ऑल राइट, सो गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल एवरीवन, क्या हाल चाल सब लोग, कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं। ऑल राइट, क्लास शुरू हो गई है। क्या हाल चाल, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एवरीवन? और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम, सब एकदम बढ़िया। ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो क्या होता है ना कि जनरली क्या होता है कि जब ये क्लास स्टार्ट हो रही होती है तो आप लोगों को क्लास 30 सेकंड के बाद दिखती है, क्लास स्टार्ट हो जाती है तो मैं आप लोगों के चैट पढ़ना शुरू कर देता हूं। तो चैटों में जो चीजें चल रही होती हैं कभी कभी ना, कोई कहां से है, तुम कहां से हो, स्वीटी तुम कहां से हो, मैं तो प्रयागराज से हूं, तुम क्या कहीं कहीं देवरिया से तो नहीं हो, ये तुम लोगों की जो बातें चलती है ना। हाँ जी, चलिए, आवाज मेरी आ रही है प्रॉपरली? सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? एकदम सब बढ़िया। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए, ठीक है, सब बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए, तो यार देखिए, मैं एकदम बढ़िया हूं, थोड़ा तबीयत बेहतर हुई है, बेहतर हुई है, बेहतर हुई है, लेकिन अभी उतनी बेहतर भी नहीं है। स्टिल मतलब थोड़ी सी फ्रूटी मैंने पी ली थी, और मैं 2 दिन से थोड़ा सा सूप का सेवन कर रहा हूं कि सूप पिया जाए, राइट, और थोड़ा सा गर्माहट जाए। अब सूप पी लिया गरम गरम कल, तो जबान जल गई, छाले ऊपर से हल्के हल्के आने लग गए। दिक्कत भी तो कम नहीं है अपने साथ, है ना? दिक्कत भी तो कम नहीं है। सलोनी श्रीवास्तव, आफ्टर क्लास डाउट्स कहां पूछे? अभी थोड़ा 1-2 क्लास चलने दीजिए और क्लासेस होने दीजिए, फिर हम लोग एक कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम पे लाइव भी कर ले, है ना? और बाकी यहां पर जो है स्लाइड मैप भी आ जाएगा, तो यहां पर भी डाउट सेक्शन आ जाता है, तो वो आप लोग वो भी पूछ पाएंगे कभी कभी धीरे धीरे, ठीक है? चलिए। चलिए, तो आयरन एज हिस्टोरिक या प्री हिस्ट्री? आयरन एज की हम बात करेंगे तो वैदिक पीरियड में चला जाएगा, ठीक है? और वैदिक पीरियड में क्या बोला गया ना, एक्चुअली क्या है कि मैंने एक क्वेश्चन डाउट देखा था आप लोगों का। एक्चुअली क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि रिटन रिकॉर्ड्स तो वहां पर है ना, कि ठीक है, वहां पर चीजें ऐसी हैं कि हाँ वी हैव वेदास, है ना, वहां पर वेदास है, वेद है। तो टेक्निकली इट शुड नॉट गो इनटू द प्री हिस्ट्री पीरियड, है ना, टेक्निकली इट शुड नॉट गो। लेकिन ऐसा होता है ना कि ये जो आपकी वेद है ना, ये अपरुषय है, इनको अपरुषय, ये मतलब इट इज समथिंग विच इज लाइक हेवनली टाइप, है ना, हेवनली, तो इसलिए है। बट कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप अगर थोड़ा और आगे भी डालेंगे, लाइक इफ यू गो फॉर द आप इसको एकदम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में भी ले जाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? इतना परेशान मत होइए, ठीक है? उस पर ऐसे कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आएगा। चलिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 में 3 हो गए हैं, ठीक है? चलिए शुरू किया जाए। सर आवाज फंस रही है, आवाज फंस रहा है। चलिए, चलिए शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। हाँ, अभी मैं पूरा रिकैप करा दूंगा, मैं पूरा रिकैप कराऊंगा, ठीक है? आइए। अच्छा, मेरी जो हैंड रिटन नोट्स आप लोग मांगते हो ना दोस्तों, वो हैंड रिटन नोट्स मेरे भी कॉपी में ऐसे ही लिखे हैं जैसे आप, जहां मैं बोर्ड पे लिखता हूं। तो मेरे पास कुछ अलग से ऐसे नोट्स नहीं होंगे, यही होते हैं। डीपीपी मैं कहां डिस्कस करूंगा, डीपीपी आपको मिलती होगी, डीपीपी तो आपको मिलेगी, तो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है। कभी कोई डाउट है तो उसको रख लेना, टेलीग्राम पे भेज देना, है ना, या फिर कभी उसके बारे में गूगल कर लेना। कहीं बहुत फंसे तो उसको कहीं डाउट में कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा भी आज मैं आज मैं अभी जो है रिकैप करवाऊंगा, तो होपफुली आपका यहां पर काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां रिकैप करा देता हूं कि भाई क्या है। इस टेलीग्राम चैनल को लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आपने, आप लोग इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हो कि नहीं? नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा भाई, यहां पर मैं आपसे बातचीत कर लूंगा, ठीक है? मेरे क्लास के रूल्स आपको पता है। आइए, तो चलिए, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि सर नियोलिथिक बहुत फास्ट हो गया है ना? अच्छा, डीपीपी नहीं मिली तो मिल जाएगी यार, लिख के आता है डीपीपी सॉल्व है तो सॉल्व हो जाएगी, सून प्रोवाइड हो जाएगी, तो डोंट वरी। और मत परेशान होइए दोस्त, इतना मत परेशान होइए, कहा है इतना? अरे तुम लोग जितने भी हो ना, सब बहुत परेशान वाले लोग हो। तुम लोगों के जीवन में क्या बहुत दुख है क्या? अरे नया नया क्लास शुरू हुआ है, एंजॉय करो, है? शुरू से पता, पहली डे 1 से बहुत दिक्कत है सर। अरे थोड़ा रुक जाओ, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको ना रिकैप करा दूंगा कि यार हमने क्या पढ़ा था, है ना? हल्का सा हम रिकैप कर लेते हैं। हर क्लास में नहीं करेंगे, इस क्लास में कर रहे हैं क्योंकि थोड़े लोगों को दिक्कत हो रही थी। देखो यार, हम जो पढ़ रहे थे इस एक स्लाइड पे, हमने कल 2 दिन में क्या क्या पढ़ा है सब आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं। 2 दिन में हमने क्या पढ़ा है सब रिवाइज कराने जा रहा हूं, ठीक है? और अच्छे से रिवाइज करिएगा।
कहीं कोई डाउट हो तो वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं कोई डाउट हो तो वहां सवाल, लेकिन जहां पर पढ़ा रहा हूंगा वही पूछिएगा। आइए जरा देखिए, तो मैंने कहा था कि सर हमने स्टोन एज की शुरुआत जो है करी थी, ठीक है ना, हम स्टोन एज की शुरुआत कर रहे थे और इसमें हमने यहां पर 3 पोर्शंस देखे सर, एक है पैलियोलिथिक, सर एक है मीजोलिथिक और एक है सर नियोलिथिक, राइट। ये 3 देखा था हमने, है ना, ये 3 देखा था। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। एक है सर इसका पैलियोलिथिक, सर एक है सर इसका मीजोलिथिक, सर एक है इसका नियोलिथिक, है ना, नियोलिथिक हालांकि हम पूरा नहीं कर पाए थे बट कोई बात नहीं, ठीक है ना, नियोलिथिक हम पूरा नहीं कर पाए थे बट कोई बात नहीं। चलिए चलिए आइए, तो देखिए पैलियोलिथिक में जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या था, इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों पैलियोलिथिक का, हमने देखा था सर इसका टाइम पीरियड लगभग 5 लाख सालों से शुरू हुआ था और ये लगभग सर देखिए कहां तक गया था, 10,000 BC तक गया था, राइट और रॉन्ग, हाँ सर ये हमें याद आ गया है। फिर मीजोलिथिक का टाइम पीरियड सर 10,000 BC से शुरू हुआ था और वो सर 4,000 BC तक गया था, राइट। आप लोग भी थोड़ा रिपीट करते रहिए मेरे साथ साथ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी बनती रहे, है ना, क्लैरिटी बनती रहे। फिर नियो वाला देखिएगा तो वो कहां से हुआ, लगभग 9,000 BC से शुरू हुआ और लगभग 1,000 BC तक जा रहा है, ये क्लियर हो गया, ठीक बात है सर, है ना। अच्छा दूसरी बात ये कि सर BC और AD का मतलब क्या था, तो हमने वो भी डिस्कस किया था। BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, AD क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। पैलियोलिथिक में फिर हमने इसके 3 पार्ट्स देखे थे सर, पैलियोलिथिक में 3 पार्ट्स देखे थे। एक हमने देखा था लोअर पैलियोलिथिक एज, हमने देखा था मिडिल पैलियोलिथिक एज, है ना, और एक हमने देखा था सर अपर पैलियोलिथिक एज, राइट और रॉन्ग, हाँ। इसका मतलब अब अपन को याद कैसे करना है, थोड़ा सा इसी के दायरे में तो यहाँ की डेट्स होंगी, इससे बाहर थोड़ी डेट चली जाएंगी इसकी, हाँ। तो भाई शुरुआत कहां से हो रही है लोअर पैलियोलिथिक की, वो हो रही है सर 5 लाख के आसपास से। कहां से हो रही है सर, 5 लाख के आसपास से हो रही है, कहां तक जाएगी, 50,000 तक जाएगी, 50,000 तक जा रही होगी, ठीक बात है। इसकी कहां से होगी, 50,000 सालों के आसपास से होगी टिल 40,000 होगी, 40,000 होगी, और अपर पैलियोलिथिक की 40,000 के आसपास से लेकर 10,000 BC तक होगी, ठीक है, ये हमने देख लिया था, राइट। अब यहां पर एक चीज मैं अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा चुल होती है, क्या होती है, चुल। ये चुल होगी भाई आप लोगों को कि सर RS शर्मा में ये डेट्स मैच नहीं कर रही हैं, RS शर्मा में डेट्स थोड़ी सी ऊपर नीचे लिखी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि डेट्स का इतना मैटर नहीं करेगा, जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है RS शर्मा में कि लोअर पैलियोलिथिक 5 लाख से 1 लाख BC के अराउंड रहा, 1 लाख BC। तो भाई इतनी पुरानी इतिहास में अगर जाओगे तो 50,000 साल 1 लाख साल इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना पुराना इतिहास है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है मिडिल पैलियोलिथिक में 1 लाख BC के आसपास से लेकर वो बोलता है कि ये 40,000 BC के आसपास है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अर्पिता वर्मा आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं, पॉटरी पे आ रहे हैं, नो वरी। और अपर पैलियोलिथिक हो गया, ठीक बात है। अब बताइए लोअर पैलियोलिथिक में हमने क्या सीखा था, कि यह सीखा था कि सर क्या यहां पर क्लाइमेट कैसा था, सर आइस, यहां पर क्या था सर, आइस एज थी, यहां पर सर क्या था, आइस एज थी। घर बनाने आते थे, नहीं आते थे, तो इंसान कहां रह रहा है सर, केव्स में रह रहा है ना। तो इनकी सर साइट्स क्या क्या थी, हमने साइट्स देखा था बेलन वैली, फिर हमने देखा था सर इसमें एक साइट थी भीमबेटका, है ना सर, एक साइट थी यहां पर भीमबेटका, और एक सर साइट थी इसमें केव्स में हम ना लिख सकते हैं सर सोन वैली, ठीक बात है सर, ये भी हो गया। सर इनके यहां पर हम लोग बात करें ऑक्यूपेशन की सर, तो हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग कर रहे थे ये लोग, है ना, ये याद हो गया। देखो कैसे रिवाइज करना है, फूड गैदरिंग हो गया, सब साथ साथ कर रहे हैं। और सर यहां पर हथियार क्या चाहिए थे, टूल्स, तो सर यहां पर हैंड एक्स चल रहा था, यहां पर सर हैंड एक्सेस चलते थे, हैंड एक्स चल रहा था सर, हाँ हैंड एक्स था। यहां पर सर और क्या, स्क्रेपर्स चल रहे थे, हाँ सर यहां पर स्क्रेपर्स चल रहे थे, राइट। इस प्रकार का हमने यहां पर देखा था। देखो पूरा क्लियर हो गया, लोअर पैलियोलिथिक पूरा क्लियर हो गया, है ना, कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं सर। आइए जरा अब आते हैं इसमें, यहां पर भी क्या हो रहा था कि सर जो हाई एल्टीट्यूड है ना, हाई एल्टीट्यूड और जहां पर ट्रॉपिकल वाला एरिया है, यानी कि पहाड़ों में क्या था, पहाड़ों में अभी भी बर्फ जमी हुई है, यहां पर अभी भी आइस थी, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में रेनफॉल होने लग गई थी, है ना, रेनफॉल होने लग गई थी, बहुत बढ़िया सर। इंसान को अभी भी क्या घर बनाने आते थे, नहीं, तो कहां रह रहा था, केव्स में रह रहा था, ठीक बात है। फिर इसके बाद सर साइट्स क्या क्या थी, तो मैंने आपको याद कराया था, याद करिए, मैंने आपको याद कराया था
साइड क्या क्या साइट्स थी बताइए जरा साइट्स के नाम। सर साइट्स के नाम क्या क्या थे सर? वही है जो एक तो ये वाले होंगे वही होंगे, प्लस सर दिदवाना था, महाराष्ट्र की कुछ साइट्स थी, अजमेर की कुछ साइट्स थी, है ना सर? ये सब साइट्स यहां पर भी आ गई थी। क्लियर है? यही सब आ रहा था, यही सब। कोई बात नहीं, स्क्रेपर कहां था? स्क्रेपर नहीं, क्लीवर। तो भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लीवर लिख लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लेवल अगर तुम लोगों का आ गया तो बहुत बढ़िया, एक दिन में इतना समझ में आ गया, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए। अब इनका यहां पर ऑक्यूपेशन क्या था? इनका ऑक्यूपेशन भी यही है कि हंटिंग कर रहे हैं प्लस फूड गैदरिंग कर रहे हैं। और सर इनके हथियार की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर कौन कौन से हथियार हैं सर? यहां फ्लेग बेस्ड इंडस्ट्री थी, फ्लेग बेस्ड। अब फ्लेग के बाद चीजें याद रखना, फ्लेग के बाद क्या? स्क्रेपर्स आ जाएगा, बोरर्स आ जाएंगे, तो फ्लेग बेस्ड। ठीक बात है। अब सर अपर पैलेलिथिक में आएंगे तो यहां कंडीशंस क्या हो गई हैं सर? वार्म हो गई हैं, है ना? इंसान को घर बनाना आया है? अभी भी नहीं आया है ना? नो हाउस, तो अभी वो केव्स में रह रहा है ना? इनकी सर साइट्स के नाम तो मैंने बताया था क्या? एक चिंतामणि गावी, मुच्छेता चिंतामणि गावी, और मैंने बोला था कि बेलन वैली तो यहां पर आपको मिलेगी मिलेगी, बेलन वैली मिलेगी, है ना? फिर एक मैंने बताया था मुच्छेता चिंतामणि गावी, एमसीजी, है ना? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो मुच्छेता चिंतामणि गावी ये भी यहां पर मिल रहा है, राइट? अभी भी इंसान क्या कर रहा है? अभी भी हंटिंग और फूड गैदरिंग कर रहा है। और फिर यहां पर क्या था? यहां पर फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री थी। यहां पर क्या था? फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री थी। यहां पर क्या था? फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री थी। ये सबको यहां रिवाइज हो गया, ये सबको यहां रिवाइज हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा अब सर आते हैं मीजोलिथिक में। तो मीजोलिथिक में सर क्या हो गया था? यहां पर सर क्लाइमेट की बात करेंगे तो भाई क्लाइमेट यहां पर वार्मर हो गया था। सर वार्म क्लाइमेट से क्या हुआ था? आइस सर क्या हो गई थी? आइस सर मेल्ट हो गई थी, आइस मेल्ट हो गई थी। सर आइस मेल्ट हुई थी तो उससे क्या हुआ था? रिवर्स या स्ट्रीम फॉर्म हो गई थी, रिवर या स्ट्रीम फॉर्म हो गई थी। ये हो गया क्लाइमेट। फिर सेटलमेंट की बात करेंगे तो इनके कुछ नए सेटलमेंट सामने आए थे, है ना? ये लोग कहीं कहीं नए नई जगह रहने लग गए थे। कहां? एडम, एडम कहां जा रहा था? एडम क्या हुआ था? बेलन, बेलन, है ना? लोटा, एडम बेलन लोटा, और एडम बेलन लोटा लेकर क्या था वो? निमोनिक्स। एडम बेलन लोटा लेकर, है ना? क्या था? एडम बेलन लोटा लेकर दमा ठीक कराने मिर्जापुर के भाग गया। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? एडम बेलन लोटा लेकर दमा ठीक कराने मिर्जापुर के गांव गया। तो मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं? मैं यहां पर लिख देता हूं रिमेंबर द निमोनिक, है ना? निमोनिक्स जो है, निमोनिक्स वो यहां पर याद रखिएगा। निमोनिक याद करो, निमोनिक याद करो। ठीक है? याद आ गई साइट? हाँ याद आ गई सर। फिर सर इनका काम काज क्या होगा? सर हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग कर रहे थे, अब सर ये फिशिंग भी करेंगे, अब सर ये फिशिंग भी कर रहे हैं। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया। और सर आखिरी में इनके टूल्स की बात करेंगे तो ये लोग माइक्रोलिथ को इस्तेमाल कर रहे थे। सर छोटे छोटे, है ना सर? छोटे छोटे, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे पत्थर, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे पत्थर। याद हो गया? याद हो गया? हाँ रतनपुर, रात को वो रतनपुर वाला याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज अबाउट योर मीजोलिथिक पीरियड। अब यहां पर आता है नियोलिथिक, जो कि हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन फिर क्या हुआ था कि क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की सांसें अटक गई थी और बात जो है गले में आके फंस गई थी कि सर नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया बात है। मधु कुमारी की बात अच्छी बोल रही है। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए जो यहां बता देता हूं कि माइक्रोलिथ है ना, इनका जो साइज होता था वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच के पत्थर होते थे। ठीक है? कहीं कहीं हमको ये पत्थर जो मिलते थे, ध्यान रखिएगा, पत्थर किससे बनते थे? ये हमें पत्थर क्वार्टजाइट से बने हुए मिलते थे। क्वार्टजाइट्स, चर्ट, चर्ट, जेस्पर, है ना? इन सब से बनते थे, इन सब से वो छोटे छोटे पत्थर बनते थे। या फिर क्या होता था सर? दूसरी बात सर, ये जो माइक्रोलिथ थे कहीं कहीं हमको ज्योमेट्रिकल शेप में मिलेंगे तो कहीं कहीं हमको नॉन ज्योमेट्रिकल शेप में मिलेंगे। याद हो गया? सर ये राइट करना है। रोहिणी राइट क्या करना है? कुछ नहीं। अंकुर कह रहे हैं सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा समझ क्या नहीं आ रहा वो बताइए। अब पहले बताइए, आई डोंट वांट टू मूव अहेड। पहले तो मुझे बताइए कि समझ में क्या नहीं आ रहा, इसमें क्या चीज है समझ। भाई एक बार बताओ, एक बात बताइए सर, फ्यूनरल सेरेमनी मिडिल स्टोन एज अभी छोड़ दीजिए। फ्यूनरल सेरेमनी अभिषेक भैया कुछ चीज तो अभी हम लोग बाद में करेंगे ना, थोड़ा पहले बेसिक डेवलप करिए, है ना?
बेटा मैप पे साइड्स मार्क करवा देंगे, बट डोंट वरी, इतना सब मत जाइए सिया भाई, सिया जी, क्योंकि अभी ना आप दिखाऊंगा मैप, मैं मैप पे लेके आया हूं, मैप लेके आया हूं, दिखाऊंगा, बट इतना मत सोचो कहां पर क्या है ना, ये ऐसे ही धीरे धीरे एग्जाम से देखो, ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। क्वार्टजाइट क्या होता है बलजोत सिंह? क्वार्टजाइट एक प्रकार का रॉक होता है, चट्टान पत्थर होता है, ठीक है ना, पत्थर होता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी उतना पढ़ो, क्यों? क्योंकि सर बेसिक पढ़ रहे हैं ना। अरे मैं चाहूंगा तुमको हाई लेवल ही पढ़ा सकता हूं, बट तुम लोग की क्या यहाँ के बाद मुंह से निकल आएगी रूह ऐसे, उलट दोगे, सब उल्टी कर दोगे, जहां पढ़ रहे होगे ना वहीं पर यू विल वॉमिट। तो डोंट वरी। क्वार्टजाइट का मतलब क्या होता है मसीरा निक्की? क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, क्वार्टजाइट। यहां से क्वेश्चन नहीं आते, देखो यूपीएससी ने पिछले 15 साल से यहां से सवाल नहीं पूछा, ठीक है, तो इतना ज्यादा परेशान मत हो, बट ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? अब बताओ उसमें क्या चीज है जो यहां समझ में नहीं आया? देखो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। सर ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? डाउट देखिए आप, ज्योमेट्रिकल शेप, बेटा ज्योमेट्रिकल शेप मान लो स्क्वायर हो गया, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, कहीं सर्किल हो गया, है ना, या फिर मैं बोलूंगा पत्थर जो है रेक्टेंगुलर शेप के थे, है ना, मैं बोलूंगा पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं सर इस प्रकार के शेप के थे। लेकिन नॉन ज्योमेट्रिकल क्या होगा? ये कोई शेप है क्या? ये कोई शेप है? नहीं है। कोई शेप है? नहीं है ना? कोई दिक्कत हो और बताइए, डाउट क्या है वो लिखिए आप, प्लीज राइट योर डाउट्स। देखो दूसरे के जीवन में अभी तुम्हारा कोई दोस्त होगा, उसकी कौन सी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, उसकी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है ना, उसकी मदर ने या मम्मा ने या पापा ने आज डंडे से मारा है, और तो हम उस दोस्त के घर नहीं जाएंगे, या दोस्त के घर के 2 घर छोड़ के एक बड़ी मतलब अच्छी वहां पर मैडम रहती हैं, उनसे आप दूसरे की लाइफस्टाइल में जो घुसते हो ना, जानने की कोशिश करते हो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, है विनोद, देख रहा हो, है ये बोल रहा है। तो भैया जब तुम्हें दूसरे की जिंदगी में, आज के जीवन में, प्रेजेंट लाइफ में, व्हेन यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ अदर पीपल, व्हेन यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ अदर पीपल, तो भाई ये कुछ नहीं है, तुमको आज बैठ के जानना है कि हमारे फोर फादर्स जो है, जो पहले अर्ली मैन था, उनके जीवन में क्या चल रहा था। तो भैया उनके जीवन में थोड़ा जानने की कोशिश करी तो बहुत ही बर्फीला मौसम था। बर्फीला मौसम होता है तो क्या होता है ना, एकदम हालत जो है टाइट रहती है ना, आज की सर्दी पड़ जाए हालत एकदम टाइट है, तो आई से चल रही थी। घरवा में कहां रहेंगे? घरवा था उनके पास? नहीं था घरवा, तो कहां रहेंगे वो लोग, हमारे पुराने पूर्वज। जानो आज क्या तुम्हारा दोस्त कहां रहता है? घर है उसका, एड्रेस है, तो एड्रेस कहां है तुम्हारे दोस्त का? तुम्हारा दोस्त का एड्रेस क्या है? या फिर दोस्त को छोड़ो, दोस्ती का एड्रेस कहां है, वो दोस्ती कहां रहती है तुम्हारी, तो उसका एड्रेस जानोगे ना। तो वैसे ही भैया इनका एड्रेस क्या था? गुफा था, है ना, गुफा। मेरा एड्रेस नोट करना चाहते हो? मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए, मेरा एड्रेस है, प्लीज नोट। अच्छा चलो थोड़ी देर बाद दे दूंगा एड्रेस अपना, थोड़े क्लास के बाद एड्रेस दूंगा, तब मजा आएगा, वरना तुम लोग घर तक पहुंच गए मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं अपना एड्रेस दूंगा लेकिन थोड़े क्लास के बाद। फिर उसके बाद अब तुम्हारा दोस्त काम क्या कर रहा है ना, क्लास अटेंड किया कि नहीं, प्रारंभ बैच में क्लास हुआ या फिर कौन से जगह क्लास पढ़ता है। अरे भैया सीधी बात है, तो वहां के लोग क्या कर रहे थे? हंटिंग फूड गैदरिंग कर रहे थे, है ना। आज का भैया कालीन भैया कौन सी माउजर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कौन सी माउजर है, AK-47 है कि क्या है। तो भैया वैसे ही ये लोग हैंड एक्स और क्लीवर बनाए हुए थे। ऐसे ही तुमको जानना है मिडिल वालों का, अपर वालों का, मीजोलिथिक वालों का। अब इसमें और क्या है बताओ जरा, बता दो कन खजूरों, इसमें क्या है ऐसा? अरे दोस्ती नहीं समझते हो, दोस्ती, इसमें क्या है ऐसा? सर आई हैव अ डाउट, अगर मेजोलिथिक 10,000 से 4,000 है तो न्यूलिथिक 4,000 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? खुशी आज तुम्हारे मैं जवाब दूंगा, तुम खुश होकर जाओगी यहां से, इतना बेहतरीन जवाब मिलेगा इसका। बताइए ये बात समझ में आ गया है? अरे अभी कहां प्रोजेक्टाइल टूल्स और कम्युनिज्म, छोड़ दो। अगर कहीं आ रहा है गोली मार दो, ऐसे लो मार दो गोली, वहां पर कॉपी में छेद कर दो। अगर तुम्हें किताब में वर्ड दिख गया ना प्रिमिटिव ये प्रोजेक्टाइल टूल, तो उसको लो ऐसे। अरे प्रोजेक्टाइल टूल भैया क्या हो रहा है कि एक तरह से आप ऐसा टूल है आपका कि आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो कि बड़ा डिस्टेंस तक हिट कर पाए, प्रोजेक्टाइल है। वैसे नहीं पूछेगा, छोड़ दो अभी के लिए, छोड़ दो, अभी शुरू कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां तक सब लोग को यहां तक रिवाइज हो गया। अब खुशी का जो जवाब है, खुशी का अब यहां से बेहतरीन सवाल था, और मुझे यकीन है कि ये सवाल भले ही खुशी ने पूछा है, लेकिन ये दर्द पूरी क्लास का होगा। तो खुशी का सवाल सबको खुश करके जाएगा। अब देखिए
खुशी का सवाल कैसे खुश करके जाएगा। देखो बेटा खुशी, समझिएगा इस बात को, डेट याद नहीं करना है यार, ये बार 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 वही सवाल क्यों पूछते हो तुम लोग। आओ देखो यहां पर, देखो भैया खुशी ने पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ कि भाई 4000 से स्टार्ट नहीं हुआ। अब खुशी मेरे तुम खुशी आप ही मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है। यू विल गिव द आंसर टू माय क्वेश्चन, ठीक है ना, यू विल ओनली गिव द आंसर, ठीक है। सभी लोग देखना, आप लोग मुझे खुद बताओगे कि हाँ सर आप तो एकदम सही कह रहे हैं, सर आप तो एकदम सही कह रहे हैं। देखिए जरा, मान लीजिए मीजोलिथिक साइट्स है, यहां पर हमको कुछ मीजोलिथिक साइट्स मिल रही हैं, है ना। यहां पर लोग रहते होंगे, यहां पर लोग रह रहे होंगे, भाई नर्मदा नदी है, यहां लोग रह रहे होंगे, है ना। नर्मदा नदी, फिशिंग कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है ना, फिशिंग कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, क्लियर है। तो भाई मीजोलिथिक पीरियड चल रहा है इस जगह पे मीजोलिथिक चल रहा है, और डेट क्या है कि भाई सर 10,000 से लेकर 4000 बीसी के बीच में मीजोलिथिक चल रहा है। मीजोलिथिक ये टाइम पीरियड है ना, मीजोलिथिक चल रहा है। या फिर चलो मैं अभी ना आपको ये टाइम पीरियड भी अभी नहीं लिखता हूं, मैं आपको टाइम पीरियड लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टाइम पीरियड लिखता हूं, देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूं कि मीजोलिथिक पीरियड चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 2005 से लेकर 2025 के बीच में मीजोलिथिक पीरियड चल रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल कि आज भी हम देखेंगे तो मीजोलिथिक पीरियड, या फिर 2050 तक मीजोलिथिक पीरियड चलेगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जगह और थी, जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, है ना, यहां पर हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, कुछ क्लस्टर यहां हो गए, ठीक है, कुछ क्लस्टर यहां हो गए। कुछ ऐसी साइट्स भी आ गई थी जहां पर क्या हो रहा था कि इंसान ने, भाई मीजोलिथिक में क्या था, मीजोलिथिक में इंसान एग्रीकल्चर कर रहा था क्या, मीजोलिथिक में क्या इंसान एग्रीकल्चर कर रहा था, नहीं कर रहा था। लेकिन इन जगह पे इंसान एग्रीकल्चर करना शुरू कर चुका है। इंडिया की वही जगह, भारत ही है, इंडिया ही है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में हम कहेंगे न्यूलिथिक पीरियड कब से शुरू होना चाहिए था। भाई आप कहोगे सर न्यूलिथिक 2050 के बाद शुरू होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, 2025 से आप देखोगे कहीं कहीं क्या हुआ है, न्यूलिथिक की शुरुआत हो गई है ना, न्यूलिथिक की शुरुआत हो गई है, और 2075 तक मान लो वो 2095 तक चलने वाला है, राइट, ऐसा समझ लो। हो सकता है ना पॉसिबल। भाई ये कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए ये गांव है जहां अभी इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है ना, ये गांव है जहां अभी रूरल एरियाज चल रहे हैं, यहां पर मोबाइल का टावर नहीं आया है, लेकिन अगल बगल यहां पर कुछ शहर बन गए हैं, वहां पर मोबाइल का टावर भी है, और वहां पर रेस्टोरेंट भी खुले हैं, सिनेमा भी देखने जाओ, सब कुछ कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, यहां तक बात समझ में आ रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू खुशी, ये बात समझ में आ रही है खुशी, बहुत सिंपल सी बात है ना। चलिए होपफुली बात खुशी को समझ में आ गई होगी, और बाकी जिनका ये डाउट होगा उनको भी समझ में आ गया होगा। कैसे कह सकते हैं कि हाँ सर फाइन, कुछ जगहों पर ऐसा होगा जहां न्यूलिथिक, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई ढक्कन थोड़ी है कि जब ये खत्म होगा तभी ये शुरू होगा। अरे कुछ जगहों पर हम ऐसा थोड़ी है कि मीजोलिथिक साइट पूरे इंडिया में थे, अरे कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहां पर लोग एग्रीकल्चर करना शुरू कर चुके होंगे, वहां पर न्यूलिथिक था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको न्यूलिथिक में जाऊंगा, क्योंकि न्यूलिथिक इज समथिंग जो हमारा रिकैप करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि न्यूलिथिक के टूल्स और न्यूलिथिक के सेटलमेंट्स बचे हुए थे, ठीक है, हम वो भी यहां पर जो है करेंगे। चलिए, तो न्यूलिथिक जो है, अब न्यूलिथिक का जो एज है ना, इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। भाई रीजन है क्यों कहा जाता है ना, रीजन है कि क्यों कहा जाता है, वाई, है ना, सवाल पूछ रहा है कि वाई, इसको क्यों कहते हैं, आप ही लोग बताइए। देखें जरा कितने लोगों को कल की क्लास याद है और कितने लोगों के ऊपर से गई थी, है ना, बताइए जरा, बताइए जरा। पैलेलिथिक एज में फायर का एविडेंस मिला है, हाँ समीक्षा। देखो रटना नहीं है, लॉजिक लगाओ। उतनी ठंड पड़ रही होगी तो इंसान सरवाइव कैसे करेगा, गर्माहट कहां से लेगा, गर्माहट लेगा फायर से, है ना, ठीक है। अब न्यूलिथिक में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, बहुत बढ़िया बात, सारे लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सब लोग एकदम बढ़िया हो यार, तुम लोग कहां एकदम पता नहीं, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं, वो भी आपके लेवल पे आएंगे। भाई न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि अब इंसान जो है ना वो क्या करने लगा, वो एग्रीकल्चर करने लग गया था। अब इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है, अब इंसान क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एक जगह पर सेटल्ड हो गया है ना, एक जगह पे वो सेटल्ड हो गया है।
सेटल्ड होने का मतलब क्या हुआ? दो चीजें। एक तो अब चूंकि खेती कर रहा है तो सेटल होने के लिए उसको बनाए, उसने रहने के लिए क्या बनाए? घर बनाए, है ना। एक लाइन है, उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। राइट, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये लाइन आपने सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सुनी है ये लाइन? इसका मतलब पता है किसको? किसी को इसका मतलब पता है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। प्लीज इसको ना ध्यान रखिएगा, किसी को इसका मतलब पता है? एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ दिस? एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ दिस? नेसेसिटी, जरूरत थी तो ऐसा होने लग गया। जरूरत थी, आपको लगा था ना भाई अब ऐसा नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे एग्जाम में, अब नहीं किताब उठाई तो फेल हो जाएंगे, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब इंसान को लगा कि भाई अब क्या करना है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अब तो रुकना पड़ेगा, हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। जो हाउस बने वो दो प्रकार के घर बनाए उन्होंने। कुछ लोगों के घर सर्कुलर हुआ करते थे, सर्कुलर, और कुछ लोगों के घर रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, ठीक है ना। कुछ लोगों के घर रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन्होंने अब अनाज उगाया, एग्रीकल्चर किया, तो बट ऑब्वियस सी बात है उसको स्टोर भी करना है, तो इन लोगों ने क्या बनाया? ग्रेनरी बनाई, ग्रेनरी, है ना। ग्रेनरी मतलब जहां पर आप क्या करोगे? अनाज को स्टोर करोगे, है ना। काहे के लिए बनाई? फॉर स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर किया तो जाहिर सी बात है, और क्या किया इन्होंने? ये तो रिवॉल्यूशन हुआ कि एग्रीकल्चर कर दिया साहब। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? प्लीज राइट, इन्होंने दूसरा काम किया कि सर इन्होंने पॉटरी बनाई, पॉटर्स व्हील की खोज हो गई, अब पॉटर्स व्हील मैंने आपको कल बताया था, वो जो कुम्हार होता है वो बैठता है और फिर उसके बाद उसको डंडा ऐसे घुमाता है और मिट्टी के बर्तन बन जाते हैं, है ना। तो पॉटर्स व्हील की अगर डिस्कवरी हुई तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब सर पॉटरी बनना शुरू हो गई, यानी कि सर बर्तन बनना स्टार्ट हो गए, बर्तन बनना शुरू हो गए, मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो गए, मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो गए। सर पॉटरी का इस्तेमाल हमने क्या किया? दो इस्तेमाल हमने पॉटरी के किए। एक क्या किया हमने? फॉर स्टोरिंग फूड या फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रेन को हमें क्या करना है? स्टोर करना है। दूसरा काम यहां पर क्या के लिए किया? फॉर ईटिंग फूड, खाने के लिए हमने एक कटोरी बना लिया, बर्तन से हमने प्लेट बना लिया, फॉर ईटिंग फूड हो गया ये। साथ ही साथ और हम क्या देखेंगे कि भाई सर ये तो हो ही रहा था, एग्रीकल्चर, पॉटर्स व्हील, प्लस और क्या सर, यहां पर आप देखोगे तो फिशिंग तो हो ही रही थी, फिशिंग भी तो हो रही थी। हाँ सर फिशिंग भी हो रही है, पॉटर्स व्हील भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, प्लस अब यहां पर एनिमल डोमेस्टिकेशन, जानवर को भी डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, और प्लांट डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया है। एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि साहब एनिमल डोमेस्टिकेट हो रहा है, यानी कि जानवरों की टेमिंग होने लग गई, है ना, जानवरों की टेमिंग हो रही है। प्लांट्स को यहां पर समझा जा रहा है कौन सा क्रॉप कैसे उगता है ना, कौन से क्रॉप का क्या फायदा है, ये सब चीजें यहां पर हो रही हैं, ठीक है। अब एक और चीज, अब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है आप करोगे फार्मिंग, है ना, आपको करनी है फार्मिंग। तो फार्मिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है सर? फार्मिंग करने के लिए चाहिए होता है सर प्लाऊ। हमारे पास प्लाऊ था क्या? हमारे पास प्लाऊ तो था नहीं, अरे फावड़ा तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, प्लाऊ अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ सेल्ट्स, हम सेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज ऑफ सेल्ट में क्या हो रहा है कि साहब ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी है, और सर हमने इसके ऊपर यहां पर एक ऐसे क्या किया, हमने यहां पर पत्थर लगा दिया, ठीक है। अरे कैपिटल और मेरे में कोई कैपिटल और स्मॉल का कोई पंगा नहीं है भाई, अपन जो लिखा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेल्ट का मतलब ये होता है, क्लियर हो गया सेल्ट, ये बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि भाई ये लोग इनका सेटलमेंट की तरफ, टूल्स की तरफ आते हैं और इनके सेटलमेंट की तरफ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो कितना हमने देखा सर? इसका टाइम पीरियड है कि सर ये 9000 बीसी के आसपास से शुरू होके 1000 बीसी के आसपास गया। अब यहां पर ये टाइम पीरियड का मतलब क्या है थोड़ा समझना जरा, है ना। सेल्ट का फिगर बेटा यही है जो मैंने बनाया हुआ है, अभी लाया तो नहीं हूं मैं,
इसमें लगा तो नहीं है, लेकिन ये डंडी होगी और साथ में क्या होगा, आगे पत्थर, फावड़ा बना दिया। अरे जैसे प्लाऊ होता है वैसे ही होता है, प्लाऊ लोहे का होता है, लकड़ी और लोहे का, यहां पर ये लकड़ी और आपका क्या है, ये पत्थर है। क्योंकि ये स्टोन एज है, हर चीज स्टोन से बनी होगी, हर चीज स्टोन से बनी होगी, राइट। स्टोन एज में हो ना, तो हर चीज स्टोन की होगी। तो भाई समझ के चलो, कुछ भी चीज ऐसी नहीं होगी जो स्टोन के बाहर है ना। ये लकड़ी है, ये स्टोन का लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात यहां पर मैं आपको बता रहा था कि 9000 क्यों लिखा है, समझिएगा। 9000 इसलिए लिखा है दोस्तों, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा इसको बेटा। 9000 इसलिए क्योंकि हमको वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे हमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 9000 बीसी के आसपास हमको न्यूलिथिक साइट मिल गई। 9000 बीसी के आसपास हमको न्यूलिथिक साइट मिल गई वर्ल्ड पे, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में, ठीक है। प्लाऊ नहीं था ना, नहीं था, अल्फिया, अल्फिया प्लाऊ वाज नॉट देयर। प्लाऊ कैसे आ जाएगा अभी, अभी तो लोहे का आविष्कार भी नहीं हुआ है। लोहे का आविष्कार कब होना है, 1000 बीसी में होना है। अभी लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है, अभी लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है, ठीक है। तो 9000 में हमको क्या हुआ, वर्ल्ड में हमको क्या मिल गया, हमको वर्ल्ड में मिल गया न्यूलिथिक साइट। कोई एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर 9000 बीसी के आसपास ही खेती बाड़ी हो रही थी, एनिमल की टेमिंग हो रही थी, फिशिंग हो रही थी, पॉटरी हो रही थी, 9000 बीसी में हो रही थी। लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो 7000 बीसी में हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको न्यूलिथिक साइट पहली बार मिलती है। हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार न्यूलिथिक साइट कब मिलती है, 7000 बीसी में, 7000 बीसी। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है बेटा, जब मैं बोलता हूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्रीज आते हैं, हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जैसे पाकिस्तान भी हो गया है ना, आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया है ना, आपका अफगानिस्तान, ये सब क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिला के इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वैसे ही हम देखेंगे कि 7000 बीसी में हमको एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साइट है मेहरगढ़, हमको यहां पर न्यूलिथिक साइट मिलती है। और जब मैं बोल रहा हूं न्यूलिथिक साइट, इसका मतलब कि वहां पर खेती शुरू हो गई होगी, वहां पर फार्मिंग स्टार्ट हो गई होगी, वहां पॉटरी बनना शुरू हो गई होगी। जी हां, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो ये 7000 में है, ठीक है। लेकिन हम इंडिया की बात करें कि भारत में कब से मिलना शुरू हुई, प्रॉपर इंडिया के अंदर, आज के प्रेजेंट इंडिया के हिसाब से, तो मैं बोल सकता हूं कि सर 6000 बीसी के आसपास पे हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर मिलना स्टार्ट हो गई। ये रफली है, ये सारे डेट जितने ही बताऊंगा ना, सब अप्रॉक्स है, सब अप्रॉक्स में चल रहा है। ये बात समझ में आ गई, ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। सर ओनली होलोसीन भी कंसिडर्ड प्रेजेंट, नॉट अ न्यूलिथिक, नहीं, न्यूलिथिक एंड हो गया 1000 में। देखो बेटा फर्क है, अच्छा सवाल पूछा है आपने करण, बट आप थोड़ा समझिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए बेटा। होलोसीन इज अ पीरियड, न्यूलिथिक इज अ एज, एक न्यूलिथिक एज है, होलोसीन पीरियड है जो अभी भी चल रहा है, वार्मर कंडीशंस। प्लिस्टोसिन वाज एक एज थी, वो एक आपका पीरियड था, वो जब सब ठंडी मौसम हुआ करता था। होलोसीन इज समथिंग जो अभी भी चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अरे अफगानिस्तान इज नॉट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कोई बात नहीं अंकित मिश्रा, ठीक है ना, समझाने के लिख रहा हूं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट क्या क्या है। पाकिस्तान आ गया आपका, नेपाल, भूटान है ना, ये सारे कंट्रीज आप देखोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, श्रीलंका वगैरह आ जाते हैं, बांग्लादेश हो गया, ये सारे आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बात समझ में आ गया यहां तक। सेल्ट, भाई शैलेश कुमार, सेल्ट बता तो दिया, कुल्हाड़ी टाइप का होता है जो कि पत्थर का बना हुआ है। सेल्ट का मतलब, अरे यार कुल्हाड़ी जैसा है जो कि क्या, पत्थर से बना हुआ है, कुल्हाड़ी। अरे भाई कैसे करोगे फार्मिंग, अकल लगाओ ना, काहे इतना परेशान हो रहे हो भाई, तुम्हें करनी है फार्मिंग। फार्मिंग कैसे करोगे, प्लाऊ है तुम्हारे पास, हल चलाने के लिए कुछ है नहीं है, तो भाई कैसे हल चलाओ, काहे से चलाओगे, सेल्ट, पत्थर के बने हुए सेल्ट। क्लियर है। अभी मैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो डोंट वरी, मत परेशान हो। देखो मेरा लेक्चर एक प्रकार से चलेगा, अब प्रिमिटिव मैंने कहीं डिस्कस भी नहीं किया है और आउट ऑफ द बॉक्स एकदम, सो चिल, नहीं अभी पता चल रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, उस जगह स्टक मत हो, बार बार चैट में लिखोगे ध्यान उसी पे जाएगा, तो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो भूल जाओगे। तो क्लास में थोड़ा सा समझो, बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। अब तैयारी शुरू कर दी है तुमने तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ। पता है तुम्हारे अंदर और एक टॉपर के अंदर, भाई तुम लोग तैयारी शुरू की हो अभी, और एक टॉपर के अंदर पता क्या फर्क है, मैं तुमको आज डिफरेंस बताता हूं और इस बात को ध्यान रखना मेरी, मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं। फर्क यह है दोस्त कि पढ़ाई तुम भी करोगे, पढ़ाई वो भी कर चुके हैं। फर्क यह था कि उनके अंदर डिसिप्लिन था, उनके अंदर एक बिहेवियर था, उनके अंदर एक पर्सनालिटी थी, वो फील करते थे अपने आप को कि यस
अपना बिहेवियर ऐसा बनाओ ना। आप सोचोगे, आप यही सोचो, आप यही अपना मूड लेके पहुंच जाओ इंटरव्यू पैनल पे, सेलेक्ट करेंगे आपको? नहीं करेंगे, बिकॉज आप वो मैच्योरली बिहेव ही नहीं कर रहे हो। चैट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैच्योरली बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। आप आईएएस कैसे बनोगे? सिर्फ पढ़ के आईएएस नहीं बन पाओगे, ये बात कहीं लिख लेना दीवार पे। सिर्फ पढ़ के आईएएस नहीं बन सकते, हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर, डिसिप्लिन्ड। आप देखो ना, एक आईएएस अधिकारी टीना डाबी मैडम सिलेक्शन हुआ है, आईएएस अधिकारी हैं, उनके और आप में, आपके बीच में क्या फर्क है? आपको पता क्या लगता है उनके और आपके बीच में फर्क है? उनको ज्ञान बहुत है? नहीं, ज्ञान आपको भी हो जाएगा, 5 साल पढ़ोगे तो, 3 साल पढ़ोगे तो। फर्क ये नहीं है, फर्क ये है यार, तुम्हारा और कई लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू में लोग रुकते क्यों हैं? 6 इंटरव्यू दिए साहब, 4 इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों रुक गए? बिकॉज दे डिड नॉट हैव दैट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी नहीं थी उनके पास उतनी अच्छी जितनी दूसरे के पास थी। तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। ये कॉलेज में आए हो, लड़कपन और उस तरह की जीवन जो बिता रहे हो, थोड़ा उसको कंट्रोल करो, है ना। इतना बावले मत हो जाओ तुरंत यार सर ये वो। अरे जब क्लास चल रही है तो क्लास के सनोर में रहो। अब आप मेरी जगह खड़े हो जाओ, यू सिट ऑन माई साइड, ट्राई टू टीच एंड आई एम ऑन योर साइड। 5,000, 10,000, 15 lakh, 20 lakh students are writing the doubts, are writing the chat. Is it possible for you to take one thing and out of the box, जो क्लास का पार्ट भी नहीं है, उसको बोलना शुरू कर दोगे? नहीं। But you don't understand this. This is showing your lack of understanding, lack of personality. आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मेरी बात को? अपने अंदर थोड़ा सा बड़े हो जाओ। अब थोड़े बड़े हो, मैं आपको डे 1 पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज मैं आपको 3 साल बोलूंगा और बहुत लोग 3 साल तक भी नहीं समझते हैं। कोई समझ गया तो बहुत डिफर हो जाता है। शांति से रखो, जितना क्लास से पढ़ा रहे पहले उस पर फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन दैट, डोंट वरी टू मच। एक दिन में आईएएस थोड़ी बनोगे, या एक क्लास से आईएएस थोड़ी बनोगे। आईएएस बनोगे क्यूमुलेटिव, 3 साल की मेहनत आईएएस बनोगे। और एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म पे या फिर एक सेल्ट पे आईएएस नहीं रुकेगा तुम्हारा, मत परेशान हो। तुम्हें आईएएस बनना होगा तो बहुत सारे फैक्टर्स आईएएस बनाएंगे तुमको, लेकिन एक सेल्ट नहीं समझ में आ रहा है, या प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहीं किताब में आ गया, या फिर प्रोजेक्टाइल टूल्स, इतना अगर आ रहा है गूगल कर लो ना यार। तुम लोग गूगल का इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? करो। आज के टाइम में कोई अगर चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहा है, गूगल का यूज नहीं कर रहा है, तो आप मूर्ख हो। मूर्ख हो फिर। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे तो बेवकूफ हो ना आप। यू शुड नो इट। क्लास में ये चीज वेस्ट करना कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में पूछूंगा, या फिर मैं सेल्ट, या फिर मैं ये चीज पूछूंगा। अरे भाई गूगल करो यार। अब कितनी चीजें गूगल करते होगे? सुबह से शाम तक 10 चीजें गूगल करोगे और एक चीज आ गई नहीं है वो क्लास में पूछेंगे। अरे यार क्लास में जहां आ रहे हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लास। अब सोचो इतना टाइम जो गया वो मुझे समझाने में गया आपको, बट मुझे 100% पता है कि आप लोग बात समझते हो, बट यू डोंट रिएक्ट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। इमेजिन ये ऑफलाइन क्लास होती, क्या ऐसा बिहेवियर आप करते? इमेजिन अभी कॉलेज जाओगे, कॉलेज के अंदर ही बिहेवियर करते हो? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन बैठे हो, फ्रीडम टू यूज योर मोबाइल एंड कीपैड एनी हाउ यू आर बिहेविंग। सो एक बात समझना, इंसान की पर्सनालिटी एक तरह की होती है, फितरत कभी बदल नहीं पाओगे अपनी। अगर ये यहां कर रहे हो, कभी भी अकेलेपन में होगे कभी भी, तो उसको मिसयूज ही करोगे तुम। अभी ऑनलाइन हो तो मिसयूज कर रहे हो चैट बॉक्स को, उसका प्रॉफिट यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, टीचर कंट्रोल नहीं कर सकता। यह आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होगा फिर। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई न्यूलिथिक की बात। अब आइए इनके हम टूल्स की बात करते हैं। देखो टेम्परेचर हो गया, हमने देख लिया उनका क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक बात है। अब आते हैं इनके टूल्स की बात करते हैं। अब इनके हम टूल्स की बात करते हैं। सर इनका टूल्स कैसा था देखिएगा, आइए जरा टूल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो एक बात समझना, अब आप मुझे बताइए न्यूलिथिक एज चल रहा है ना। अरे आवर टाइम इज गोइंग, तो कोई बात नहीं, कभी इस तरह की बातें भी जरूरी होती है ना, कभी इस तरह की बातें भी जरूरी होती है। कोई एक पर्टिकुलर चीज पे अटकेगा, कोई दूसरा किसी और तरह की गलती करेगा, तो ये सब चीजें चलती है ना। कोई ऐसा बस वो जो टाइम इज गोइंग, अरे टाइम गोइंग कहाँ है, कल पढ़ाएंगे फिर नहीं होगा तो। बट कुछ सीख के जाओ क्लास से। अगर टीचर्स के सामने खड़े हो तो उनका कुछ यूटिलाइज करो। क्लास में आए हो तो कुछ सीख के जाने की कोशिश करो, चाहे टीचर कुछ भी बोल रहा हो। इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, इफ आई एम स्पीकिंग लाइक मैं आपको ये बता भी रहा हूं, सो दिस इज नॉट टाइम वेस्ट, दिस इज गाइडिंग यू, दिस इज गाइडिंग यू। क्योंकि गाइड तभी होगे ना जब गलती करोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गाइड हो रहे हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, टूल्स की बात करेंगे। अब ध्यान रखना, देखो जैसे टूल्स आपको मिल रहे थे, अब आपको क्या लगता है न्यूलिथिक आ गया है,
तो इसका मतलब थोड़े से टूल्स और बेटर हो जाएंगे। तो अब हमको जो टूल्स मिल रहे हैं, ध्यान रखिए, वो पॉलिश्ड हमें पॉलिश्ड तरीके से, मतलब थोड़े और बेहतर हमको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, हमको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो टूल्स हैं जो पत्थर से बने हैं, अब हमने उसको और पॉलिश कर दिया। पॉलिश मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में समझो, व्हाट इज पॉलिश्ड। कभी कभी आप देखते हो ना कि पॉलिश मतलब हमने जो चिकने कर दिए, उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से उसको चिकना चिकना कर दिया, मतलब बढ़िया उसको शेप दे दिया हमने, है ना, उसको बढ़िया खुदरा खुदरा था, हमने उसको ठीक कर दिया, चिकना कर दिया, कुछ पॉलिश कर दिया। यानी कि टूल्स में हमने इंप्रूवमेंट इन टूल्स देखने को मिलता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है इन टूल्स, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इन टूल्स। ये बात सही है, ठीक है ना, ये बात सही है, ये बात सही है। तो बात ये आती है कि सर कौन कौन से, अरे भाई सीधी बात है, स्टोन एक्सेस हम यूज कर रहे थे, स्टोन एक्सेस पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन अब और बेटर हो गए हैं। स्टोन एक्सेस पहले भी थे और बेटर हो गए हैं, है ना। अब देखो एक चीज और है, बोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। बोन टूल्स का मतलब क्या, जैसे आपको पता है कि मान लो कोई हड्डी है ना, कोई मान लो ऐसे क्या हो गया, या आपकी क्या हड्डी हो गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये हड्डी है, किसी इंसान का कंकाल का था, कोई जानवर की हड्डी है, कुछ भी है। अब हमने क्या किया, ये हड्डी बड़ी स्ट्रांग होती है, आपको पता ही है, तो हमने इस हड्डी में यहां पर पत्थर लगा दिया, हमने इस हड्डी में पत्थर लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इसको हमने यहां से बढ़िया तरीके से होल्ड किया, है ना, हमने बढ़िया तरीके से इसको होल्ड किया और ये हमारा टूल बन गया। हम इसको यहां पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोन टूल्स हो गए, ये क्या हो गए, बोन टूल्स हो गए। ठीक है, बोन टूल्स हो गए। इसके बाद और क्या, माइक्रोलिथ ब्लेड्स, माइक्रोलिथ ब्लेड्स। तो जो माइक्रोलिथ टूल्स थे वो हमने अब उसको और शार्पन किया और पॉलिश किया, तो माइक्रोलिथ ब्लेड्स का यहां पर इस्तेमाल होने लग गया, माइक्रोलिथ ब्लेड्स का इस्तेमाल होने लग गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मुनीश शर्मा इज आस्किंग सर इस टाइम करेंसी भी थी या बार्टर सिस्टम था। देखो सिर्फ बार्टर सिस्टम था, अब बार्टर भी सोचो, बार्टर भी क्या होगा। अब आप इमेजिन करो ये सोसाइटी कैसी है, इसके पास अभी तक एग्रीकल्चर करने का सिस्टम नहीं था, अब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है इसने, तो जाहिर सी बात है अभी एग्रीकल्चर करना शुरू किया है, सोसाइटी में ना इतनी जरूरत है ना इतना जरूरी है ना, सोसाइटी में ना ही नीड है ना ही सब्सिस्टेंस, ना ही उसको रिक्वायरमेंट है, तो बस जरूरी क्या है, सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए जितना जरूरत है उसको यहां पर हमने क्या कर लिया, उतना उगा लिया, उतना खा पी लिया, है ना, उतना उगा लिया उतना खा पी लिया। अब सोसाइटी मैंने कल आपको फोटोज दिखाई थी सारी, तो लोग सब इकट्ठा एक झुंड में रह रहे हैं गांव के अंदर, तो कोई सामान लेन देन भी होगा तो बार्टर सिस्टम चल रहा है, कोई सामान लेन देन भी होगा तो बार्टर सिस्टम चल रहा है। तो टूल्स इस प्रकार से यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सेटलमेंट्स पे, अगला टॉपिक है, प्लीज राइट सेटलमेंट्स। टूल्स हो गया, अब अगला टॉपिक लिखेगा सेटलमेंट्स। कहां पर हमको न्यूलिथिक साइट्स देखने को मिली, कहां पर हमको न्यूलिथिक साइट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट, क्योंकि हमने न्यूलिथिक का क्लाइमेट देख लिया, हमने न्यूलिथिक का ऑक्यूपेशन देख लिया, एग्रीकल्चर, पॉटरी, फिशिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन, प्लांट डोमेस्टिकेशन, वो देख लिया। अब हमने टूल्स देख लिया, अब लास्ट पार्ट है सेटलमेंट, ठीक है ना, लास्ट पार्ट है सेटलमेंट, ठीक है ना। सर ए बोन टूल्स तो बाकी एजेस में भी हो सकते थे, हाँ बिल्कुल, लेकिन हो सकता हो, अब जैसे बाकी यहां पर जो सवाल था, अब देखो आपका डाउट थोड़ा समझो कि जैसे आप बोल रहे हो सर बाकी एजेस में हो सकते, तो बिल्कुल होते होंगे, बट माइट भी इंसान पहले हंटिंग ऐसी नहीं कर पा रहा था। अब आप सोचो डायनासोर को हंट करना पैलियोलिथिक एज में पॉसिबल था, बोन टूल्स बनाना नहीं था, क्योंकि मैमोथ एनिमल्स है, मैमोथ एनिमल्स के पास जाओगे तो ऊपर वाले के प्यारे हो जाओगे, तो मैमोथ एनिमल्स को मारना बड़ा मुश्किल था, फिर भी हंटिंग होती थी एनी हाउ। अब उनकी हड्डी निकलेगी, जो इतनी बड़ी बड़ी हड्डी इस्तेमाल कर रहे होंगे, हाँ माइट भी इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, बट हमको ये बहुत रेयर देखने को मिला है कि लोगों ने बोन टूल्स का इस्तेमाल इससे पहले किया हो, है ना, अभी हमको बोन टूल्स यहां देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंसान थोड़ा सा बेटर हो गया। प्लांट डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है हर्षित, कि जैसे हमने क्या किया कि भाई मान लीजिए कोई चाय की पत्ती होती है ना, अब हम देख रहे हैं कि यार चाय की पत्ती है, राइट, या मान लो कोई, अगर मान लीजिए हमने देखा कि यार तुलसी का पेड़ है, राइट, अब कोई पेड़ पौधा है, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्रॉप को कि ये क्रॉप का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, क्रॉप कब उगती है। अरे ऐसा थोड़ी है कि कोई भी क्रॉप हर वक्त उग रही हो, है ना, कोई एक सीजन होता है कि ये क्रॉप इस सीजन में उग रही है, इस सीजन में उसको हार्वेस्टिंग करी जाती है, इस सीजन में सोइंग करी जाती है, पानी चाहिए होता है, थोड़ी खाद चाहिए होती है। तो जब इंसान ने इसको समझा और फिर अपने घरों में उसको उगाना शुरू किया, देन दैट वाज प्लांट डोमेस्टिकेशन। प्लांट को भी उसने डोमेस्टिकेट किया, समझा और उसको उगाना शुरू किया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तो ये चीज हो गया।
क्लियर है, ये चीज हो गया। अब आते हैं यहां पर हम लोग सेटलमेंट्स पे। चलिए सेटलमेंट्स में यहां पर हमको तीन चीज है दोस्तों, तीन हमें यहां पर सेटलमेंट्स की बात करनी है। आइए जरा, तीन तरफ हमको सेटलमेंट्स की बात यहां करनी है। बाकी जो आप लोग के सवाल है ना कि सर कौन सा क्रॉप्स, ये सब चीजें हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे, है ना। सभी चीज हो जाएंगे तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा हम लोग अभी जितना पढ़ रहे हैं उसको समझिए, बेसिक पकड़िए, खुश रहिए कि हाँ जितना पढ़ाया उतना आ गया मुझे। आपकी अभी कोशिश ये होनी चाहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। न्यूलिथिक क्लाइमेट, दिव्यांश शर्मा, ये मैंने स्टार्टिंग बताया ना, अब तो वार्मर क्लाइमेट होगा। अब तो होलोसीन चल रहा है तो क्लाइमेट कैसा हो रहा है, वार्मर होता जा रहा है। अब तो जैसे आज की तरफ आप बढ़ोगे तो वैसा वार्मर क्लाइमेट मिल रहा है, तो क्लाइमेट इज वार्मर। ये तो लॉजिक है यार। भाई आप पैलियोलिथिक में थे, कोल्डर कंडीशंस थी, पैलियोलिथिक खत्म हुआ, प्लेस्टोसीन खत्म हो गया, होलोसीन आ गया। अब जब मीजोलिथिक में वार्मर कंडीशंस हैं, बर्फ पिघल गई है, तो बट ऑब्वियसली बात है आगे भी ऐसी रहेगा और गर्मी होती चली जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। अनुष्का पूछ रही है सर फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या है। बेटा मैंने कल बताया था आपको कि मान लीजिए ये पत्थर था, मान लीजिए पत्थर होगा, ठीक है, ये पत्थर था। हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर दूसरे पत्थर से हमने यहां पर इसको ऐसे लगाया और इसको तोड़ा, इस पत्थर को, ठीक है, इस पत्थर को हमने तोड़ा। तो इस पत्थर को तोड़ा तो क्या हुआ, इस पत्थर को तोड़ने से कुछ इस प्रकार का हो गया कि सर ये वाला हिस्सा एक निकल के आ गया छोटा सा, और सर बाकी वाला हिस्सा ये हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग, छोटा वाला हिस्सा बोलते हैं इसको फ्लिंट, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक। और ये वाला जो हिस्सा है दैट इज योर कोर। तो ये था आपका फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री जो आपकी किसमें थी, आपकी मीजोलिथिक में थी, सॉरी आपकी जो मिडिल पैलियोलिथिक में थी। लेकिन अपर पैलियोलिथिक में क्या था, फ्लिंट बेस्ड, यानी कि यही टूल्स को हमने क्या किया और ज्यादा हमने उसको शार्पन कर दिया, है ना। यही टूल्स को हमने क्या किया, फ्लिंट बेस्ड है और शार्पन हो गया तो वो फ्लिंट हो गया, फ्लेक से फ्लिंट हो गया। ठीक है ना, ये चीज यहां पर होगी। क्लियर। चलिए अब सेटलमेंट्स की बात करते हैं, कहां कहां पर हमको क्या क्या सेटलमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, आइए सेटलमेंट्स में पहला सेटलमेंट एरिया जो है वो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न का पार्ट। नॉर्थ वेस्ट में कहां कहां पर हमको न्यूलिथिक साइट देखने को मिली है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में कहां कहां हमको न्यूलिथिक साइट देखने को मिली है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न में कहां कहां पर हमको न्यूलिथिक साइट देखने को मिली है, नॉर्थ ईस्टर्न में कहां कहां पर न्यूलिथिक साइट देखने को मिली है, और सदर्न एरिया में हमें कहां कहां पर न्यूलिथिक साइट देखने को मिली है। अब आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि जब हम न्यूलिथिक साइट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीजोलिथिक भी चल रहा है, कहीं ना कहीं मीजोलिथिक भी चल रहा है। ठीक है ना। हाँ, फ्लिंट बेस में ये भी हो रहा था कि भाई बोथ साइड्स पैरेलल ब्लेड्स हो गए थे, है ना, ये सब चीजें भी थी। ठीक है, अब उमंग हाउ एग्रीकल्चर स्टार्ट्स, तो मैंने आपको ये बताया था और अभी 2 मिनट पहले बताया था कि इंसान ने पहले ऑब्जर्व करना शुरू किया, है ना। कोई नेचुरली देखा उसने, कुछ नेचुरल अकरिंग ग्रासेस थी, कुछ नेचुरली अकरिंग क्रॉप्स थे, तो इंसान ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। अच्छा ये घास ऐसे उग रही है, ओ ये क्रॉप ऐसे उग रहा है, राइस उगा, तो इंसान ने देखा अच्छा ये ऐसा होता है, इसका इस्तेमाल ऐसा होगा, तो इंसान ने पहले ऑब्जर्व किया और फिर उसको सीखा, अच्छा ये चीज ऐसी होती है, देन इंसान ने उसको खुद करना शुरू किया। दैट इज कॉल्ड एज प्लांट डोमेस्टिकेशन। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट डोमेस्टिकेशन। ठीक है ना। पूजा गुप्ता, नहीं बेटा टाइम पीरियड को रिमेंबर नहीं करना है, क्रोनोलॉजी को याद रखो, क्रोनोलॉजी को याद रखो, पहले कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था। ठीक है, प्लीज इतनी बार एक सवाल आप लोग पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। ये मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, दिस इज 3rd क्लास, और तीसरी क्लास में अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप लोग क्लास कैसे देख रहे हो। पहला ही पॉइंट मैंने लिखा था क्योंकि मुझे पता है कि साल भर मुझे ये सवाल आपसे मिलेगा, तो मैं यहां देखो लिखा हुआ है, डेट्स का मेमोराइजेशन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए क्रोनोलॉजी, यूपीएससी सवाल डेट्स पे नहीं पूछता। ठीक है, कौन से क्रॉप्स ये हम नेक्स्ट लेवल में देखेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग एडवांस वर्जन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है ना, सब चीजें। ठीक है ना। चलिए अब नॉर्थ वेस्टर्न में जो यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स हैं प्लीज नोट करिएगा। नॉर्थ वेस्टर्न एक मैंने आपको बताई, प्लीज नोट करिएगा, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़। फिर उसके बाद नोट करिएगा, मेहरगढ़ के बाद प्लीज नोट करिएगा बुरजाहोम, बुरजाहोम, बुरजाहोम। फिर नोट करिएगा गुफकरल, गुफकरल, गुफकरल। फिर नोट करिएगा चिरंद, चिरंद। फिर नोट करिएगा, फिर नोट करिएगा कोलडीवा, कोलडीवा, कोलडीवा। प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न में आप देखो कहां कहां पर हमको न्यूलिथिक साइट मिलती है, कहां कहां तक मिलती है। देखिए वो मिलती है मेहरगढ़, बुरजाहोम, गुफकरल, चिरंद,
कोल्डीवा, यहां सब मिलती है। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे बुरज़ाहोम और गुफकरल, ये दोनों ही साइट कश्मीर की साइट्स है, कश्मीर की, इनके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा अभी, बुरज़ाहोम और गुफकरल की। हाँ, मेहरगढ़ ये वही साइट है जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ को यहां पर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहां हमको वीट और बार्ले मिला। ओए 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 सर, वीट और बार्ले मिल गया सर, गेहूं मिल गया सर, गेहूं हमको मेहरगढ़ में मिल गया। मेहरगढ़ की कौन सी ईयर की साइट है? 7000 बीसी की साइट है। हमको 7000 बीसी में मेहरगढ़ मिल गई थी, वहां पर वीट और बार्ले मिल गया साहब। वहां पर वीट और बार्ले मिल गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए मेहरगढ़ को क्या कहा जाता है? इट इज रिफर्ड टू एज द ब्रेड एंड बास्केट ऑफ बालूचिस्तान। इसको कहा जाता है ब्रेड एंड बास्केट, ब्रेड एंड बास्केट, ब्रेड बास्केट लिख देता हूं मैं, ब्रेड एंड बास्केट। यहां पर एक काम करता हूं, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, इसलिए इसको यहां पर ब्रेड बास्केट ऑफ बालूचिस्तान इसको कहा जाता है। बालूचिस्तान इसको कहा जाता है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं बेटा, हम सेटलमेंट सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नहीं, पूरा सब जगह देखेंगे ना। नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, इंडिया में आ जाएगा ना। नॉर्थ वेस्ट में ये सब कुछ ठीक, गुफकरल कश्मीर में आ रहा है, देखो है ना, ये सब चीजें यहां पर आ रही हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि चिरंद में हमें क्या मिला है? हमें बोन टूल्स मिलते हैं। इसका मतलब यहां पर हमको क्या मिले हैं? बोन के टूल्स मिले हैं। अभी जो बता रहे हो लिख लो कि भाई यहां पर क्या मिले? बोन के टूल्स। कोल्डीवा में हमको राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। ओए होए 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 होए, यूपीएससी यही सवाल पूछेगा तो पूछेगा, बस यही सवाल कि भाई हमको अर्लीस्ट एविडेंस कहां पर राइस की खेती हुई थी, हमको अर्लीस्ट एविडेंस क्या मिलता है? हमको अर्लीस्ट एविडेंस कहां मिलता है? कोल्डीवा में मिलता है। यस, ये याद करना पड़ेगा, साइट्स कुछ इंपॉर्टेंट वाली याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, नंदिनी कह रही है सर ये आपका उधर पड़ता है ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न, राइट, यू आर राइट, चिरन जो है उधर ही पड़ता है। आप चाहो तो यहां से उसको हटा भी सकते हो, नॉट अ बिग डील, यस यू आर राइट। तो वो सही कह रही है। ये आप देखोगे तो थोड़ा सा बिहार, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में यू विल फाइंड चिरन वहां पर पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये यहां बात समझ में आ गया। तो नॉर्थ वेस्ट की कुछ साइट समझ में आ गई, मेहरगढ़, बुरज़ाहोम, गुफकरल, कोल्दीवा, जो कि राइस कल्टीवेशन का एविडेंस सबसे पहले कहां मिला? कहां मिला? कहां मिला? कोल्डीवा में। ठीक है ना, राइस कल्टीवेशन का एविडेंस सबसे पहले कहां मिलता है? कोल्डीवा में। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है बेटा? सौम्या, विंध्यास पूरा एक रेंज हो गया, विंध्यास पूरा एक रेंज है। कहां से कहां तक विंध्यास है? बहुत लंबा पोर्शन है। मैं आपको एक जगह का नाम बता रहा हूं। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, प्लीज नोट करिएगा। अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हमको कुछ साइट्स जो मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल असम मिलती है, असम मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लीज नोट करिएगा, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। एंड फिर उसके बाद नोट करिएगा चोपानी मांडो, चोपानी मांडो। ये कुछ साइट्स है जो हमें देखने को मिलती है। अब आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, ठीक है, कि आप लोग को ना इनका स्टेट्स जानना है। क्या आप लोग इनका क्या करोगे? होमवर्क इज कि आप लोग इनका स्टेट जानोगे, कौन कौन से स्टेट में लाई कर रहे हैं। जैसे कोल्डीवा कहां पर है, वैसे यूपी में है ना। चोपनी मांडो किस पर्टिकुलर स्टेट में, याद करोगे। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे बुरज़ाहोम, गुफकरल मैंने बता दिया। मेहरगढ़ कहां लाई करता है ये आप बताओ। ठीक है ना, तो ये सब आपको बताना है। अब साउथ में आ जाइए, साउथ में आ जाइए। ठीक है, अब देखिए साउथ में कुछ साइट्स के नाम नोट करिएगा जो हमको मिले हैं जहां पर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं। नोट करिएगा, पिकली हल, पिकली हल, यहां पर हमें कैटल हर्डिंग के एविडेंसेस मिले हैं। यहां पर लोग कैटल हर्डिंग कर रहे थे पिकली हल में, पिकली हल में कैटल हर्डिंग्स कर रहे थे, कैटल हर्डिंग्स कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर लिखिएगा संगना, संगा, संगना हल्लू, फिर लिखिएगा संगा, संगा कल्लू, संगा कल्लू, प्लीज नोट करिएगा संगा कल्लू। ये भी आपका एक साइट हो गया, संगा कल्लू एक साइट हो गया, प्लीज नोट करिएगा। हल्लूर हो गया, मास्की हो गया, हल्लूर हो गया, हल्लूर हो गया, मास्की हो गया। कहां लाई करता है? होमवर्क करना है लेकिन बता दे रहा हूं, चलो
ये आपको मिलेगा बेटा कर्नाटका में। कहां मिलेगा? कर्नाटका में। प्लीज नोट करिएगा, ये आपको साइट्स कहां मिल रही हैं? कर्नाटका में मिल रही है। ये साइट्स कहां मिल रही हैं? कर्नाटका में मिल रही है। प्लीज नोट किया जाए, ठीक है, प्लीज नोट किया जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा उतनूर और कुपगल। उतनूर एक साइट क्या है? उतनूर। उतनूर एक साइट क्या है? कुपगल। कुपगल। तो ये क्या हो गई हमारी? ये भी हमारी क्या हो गई? सदर्न इंडिया में मिलने वाली कुछ साइट्स हो गई। सदर्न इंडिया में मिलने वाली साइट्स हो गई। क्लियर है? ठीक है ना? सदर्न इंडिया में मिलने वाली साइट्स हो गई। प्लीज इसको यहां पर सबको लिख लीजिएगा, प्लीज इसको यहां पर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई लोग। ठीक है ना? चिरांद आप यहां लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में लिख सकते हो आप चिरांद, यहां पर लिख सकते हो चिरंद। चिरंद यहां क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये आपको बिहार में मिलेगी साइट, बिहार में मिल जाएगी, ठीक है ना? ये आपको बिहार में मिल जाएगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही काउंट हो जाता था पहले, नॉर्थ ईस्ट में ही काउंट हो जाता था, ठीक है? तो उसको नॉर्थ ईस्ट को यहां लिख लीजिए। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है सबको? किसी को यहां पर डाउट? अब यहां पर दो चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं, बुरजाहोम और गुफकरल, जिसके बारे में जिक्र आपकी किताबों में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी वाला में आया हुआ है। देखो दो साइट्स हैं, बुरजाहम और दूसरी साइट है गुफकरल, ठीक है ना? बुरजाहोम और गुफकरल। बुरजाहोम, बुरजाहोम इसका मतलब पता क्या होता है? बुरजाहोम का इसका मतलब है प्लेस ऑफ बर्च। इसका मीनिंग है प्लेस ऑफ बर्च। अभी रुक जाना, डाउट सब पूछना नहीं सर, बर्च 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 बर्च, हम समझ रहे हैं तुम्हारा डाउट आएगा, होल्ड ऑन। प्लेस ऑफ बर्च, यहां पर हमें क्या मिला है? बुरजाहोम में हमें पिट ड्वेलिंग्स में लोग रहते हुए मिले हैं। लोग गड्ढा करके जमीन के नीचे रहते थे। पिट ड्वेलिंग्स में, पिट ड्वेलिंग्स में लोग रहते थे। पिट ड्वेलिंग्स में लोग रहते थे। प्लीज नोट किया जाए, पिट ड्वेलिंग्स में लोग रहते थे, इसको नोट किया जाए। साथ ही साथ यहां पर आप देखोगे तो बोन टूल्स भी हमको मिले हैं, यानी कि इंसान बोन से यहां पर टूल्स बना रहा है, बोन्स में टूल्स यहां पर बना रहा है, ठीक है? और ऑब्वियसली इनकी जो इकोनॉमी है वही होगी हंटिंग, वही जो पैलेलिथिक में न्यूलिथिक में चल रही थी वही होगी, ठीक है? एक बुरजाहोम इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही आप देखिएगा गुफकरल एक इंपॉर्टेंट है। गुफकरल ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, कश्मीर की साइट है। और गुफकरल आप देखोगे तो इसको बोलते हैं केव ऑफ पॉटर, इसको कहा जाता है केव ऑफ पॉटर। इसका मतलब है गुफकरल को बोलते हैं केव ऑफ पॉटर, इंपॉर्टेंट चीज, केव ऑफ पॉटर। और यहां पर भी हमको क्या है? बोन टूल्स देखने को मिली हैं। यहां पर भी हमको क्या? बोन टूल्स देखने को मिली हैं। प्लीज नोट कर लीजिएगा। और हमें यहां पर ये पता चला है कि इंसान जो है वो एनिमल को डोमेस्टिकेट करता रहा होगा, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन हमको यहां पर भी देखने को मिला है, एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो दोस्तों ये चीज आपसे पूछ सकता है ना? ये प्लेस ऑफ बर्च बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्च, इसको कहते हैं केव ऑफ द पॉटर, केव ऑफ द पॉटर, ठीक है? ये प्लीज नोट करिएगा, प्लीज इसको नोट करिएगा। हाँ जी, अब देखिए सर मीनिंग ऑफ बर्च क्या है। देखो यहां पर क्या है, कश्मीर के अंदर दोस्तों, कश्मीर के अंदर देखिए ना, यहां पर ये जो वर्ड है ना बुर्ज, ये जो वर्ड है ये एक, एक्चुअली ये वर्ड जो है इसको ही बोलते हैं बर्च। कश्मीर लैंग्वेज इज बुर्ज, देन दिस इज कॉल्ड बर्च। ये एक तरह का पेड़ होता है, दिस इज लाइक अ ट्री, लकड़ी, ट्री, उसको बर्च को ये ट्री यहां पर बोला जाता है, तो प्लेस ऑफ बर्च कहा जाता है, ठीक है ना? प्लेस ऑफ बर्च, लकड़ी के बने हुए साथ में घर आपको थोड़े देखेंगे। अब देखो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से गुफकरल और बुरजाहोम में आपको इंसान रहता हुआ मिलेगा, ठीक है? आपको इंसान जो है वो मिलेगा। बर्च का मतलब समझ गए? बर्च इज ट्री, एक बहुत ही सिलेंडर टाइप का पतला पतला पेड़ होता है, उसको बर्च कहा जाता है, ठीक है ना? उसको बर्च कहा जाता है, ठीक है ना? क्लियर है? बर्च पतला पतला एकदम लकड़ी टाइप का चीज है। ये पूरा जो है कीड़ा एक बनों में घूम रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? जैसे एक अनमोल प्रीत ने बताया कि बर्च वॉज यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट ऑन पाम लीफ, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लोग साथ में लेके बैठे हो गूगल, दैट्स ब्यूटीफुल,
इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता ना। पिट ड्वेलिंग्स मतलब बेटा गड्ढा, देखो जमीन ऊपर है, बुर्जा होम पिट हाउस, जमीन ऊपर है, इन्होंने गड्ढा किया और नीचे जाके रह रहे हैं, है ना, नीचे जाके देखो रह रहे हैं, फायर लगी हुई है, राइट। यहां पर देखिए आप किस प्रकार से आपको रूफ को सपोर्ट किया हुआ है और ऐसे सीढ़ी लगा रखी है, उसके ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे, लैडर इन द स्मोक हाउस। ये है आपका बुर्जा होम में। ऐसे देखिए यहां पर पिट ड्वेलिंग्स है, आदमी उसमें उतरेगा फिर नीचे घुस के जाके रहेगा। क्लियर हो गया? ये है आपका इंपॉर्टेंट दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब ये चीज के बाद एक चीज का जिक्र और करना था मुझे, और वो था ये, एक्चुअली इसका जिक्र मुझे करना था मीजोलिथिक में। तो मीजोलिथिक में हमको एक साइट मिलती है भीमबेटका, है ना, मीजोलिथिक का जिक्र था ये कि भाई ये हमको साइट मिलती है क्या, भीमबेटका साइट थी, राइट, भीमबेटका साइट थी। और हमको भीमबेटका में जो हमें केव्स मिली हैं, केव्स, उन केव्स में हमको ये पेंटिंग्स देखने को मिली है, हमें पेंटिंग्स देखने को मिली है, 500 प्लस ऐसे कुछ पेंटिंग्स हमको देखने को मिली है। ठीक है, इस प्रकार की हमको पेंटिंग्स देखने को मिली है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये आप देखिए, ये जबरदस्त पेंटिंग उस वक्त के टाइम की है, ये जबरदस्त पेंटिंग उस वक्त के टाइम की है दोस्तों, दैट जस्ट इमेजिन इट। ये उस वक्त के टाइम की पेंटिंग्स आप देख रहे हो कैसे यहां पर डिपिक्शन है कि भाई इंसान देखो यहां पर क्या लिए हुए है, बो एंड एरो टाइप का चीज लिए हुए है, क्या करेगा, शिकार कर रहा होगा, जाहिर सी बात है यहां भी कुछ लोग बने हुए दिख रहे हैं। यहां पर देखिए कैसे किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को यहां पर मारा जा रहा है, हंटिंग के सीन्स दिखाए गए हैं। तो ये जबरदस्त आप देखोगे यहां पर ये पेंटिंग उस वक्त की हुआ करती थी। ठीक है ना, क्लियर है? सर मुझे समझ में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने 6 to 12 एनसीईआरटी बैच लिया था, बुनियाद बैच पर, इसमें तो क्या समझने में दिक्कत हो रही है बेटा? हाँ बेटा, साइट्स के नाम आपको याद तो करने पड़ेंगे ना, साइट्स तो आपको थोड़ी याद होनी चाहिए, और आप सोचोगे एक बार में नहीं, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, एक बार में मत पढ़। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। अजंता कब बाद में आएगी, कब आएगी? इस टाइम अजंता थोड़ी है, कब है ये, कौन सा टाइम पीरियड है आपका? 10,000 BC के आसपास से लेकर 4,000 BC। बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात है। ठीक है ना, बहुत पुरानी बात है। लोअर पैलेडिथिक एंड ऑल दीज थिंग्स। बेटा भीमबेटका लोअर पैलेडिथिक में भी था, फिर मैंने आपसे कहा था, आप लोग क्या बातें सुनते नहीं हो ढंग से। मैंने आपसे कहा था कि भाई मीजोलिथिक की बात करेंगे, मिडिल पैलेलिथिक की बात करेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि यार यहां पर वो साइट्स दिखना बंद हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। अरे कुछ तो साइट्स नहीं होंगी। अब ऐसे बेलन वैली था, बेलन वैली में पैलेलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों के फीचर मिले हैं। पहले वही बेलन वैली थी जहां पैलेलिथिक फीचर मिल रहे थे, फिर वही बेलन वैली में हमको कुछ मीजोलिथिक फीचर मिलने लगे, फिर वही बेलन वैली में हमको न्यूलिथिक फीचर ही मिल रहे हैं। यानी कि बेलन वैली में खेती बाड़ी भी स्टार्ट हुई, खेती बाड़ी भी स्टार्ट हुई। ठीक है ना, ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? हाँ, साइट्स इंपॉर्टेंट है, साइट्स इंपॉर्टेंट है। बताइए जरा क्या डाउट है, बताइए, कोई डाउट हो तो पहले पूछिए। मैंने वाइल्ड डॉग के बारे में हाँ बता दिया कि पहला जानवर जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो, ठीक था, वो आपका डॉग था। सर हड़प्पा भी न्यूलिथिक में है? नहीं, अभी हम बात करेंगे उसकी बाद में, तब आप देखिएगा। सर ये पिट ड्वेलिंग ब्रिक्स से बनती थी क्या? नहीं, गड्ढा कर दिया ना नीचे जमीन के अंदर, बन गया, और अभी ब्रिक्स तो आई नहीं है। ठीक, ठीक है सक्षम बेटा, जब हड़प्पा में आएंगे तब बात करेंगे, अभी आगे आगे मत बढ़िए। बेटा माइक्रोलिथ है, छोटे छोटे पत्थर, उनको महीन कर दिया है साइड से आपने, और पॉलिश्ड कर दिया है, और बेटर कर दिया है, ब्लेड्स बन गए हैं वो। ठीक, कोई दिक्कत हो पहले बताइए। बताइए जरा, मक्खर देख रहे हो कैसे यहाँ पर घूम रहा है, ये पूरा कीड़ा मकोड़ा है। हाँ जी, कोई डाउट? बेटा ये मेंस में कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, दिस टॉपिक इज नॉट फॉर मेंस, दिस टॉपिक इज नॉट फॉर मेंस, इट विल कम ओनली इन द प्रीलिम्स। ठीक है, ठीक है ना? नहीं कोई अगर लैंग्वेज का पता होता तो फिर क्या बात थी, हमको हमको पता ही नहीं है कुछ ऐसा, कोई रिटन रिकॉर्ड्स ही नहीं मिले, पता ही नहीं था कि लोगों को लिखना भी आता है क्या। तब लिखना ही नहीं आता तो हम कैसे जान सकते हैं कि लोग क्या बोल रहे थे? लॉजिक लगाओ, है ना। केव ऑफ द पॉटर, केव ऑफ द पॉटर क्या, उसको गुफकरल का मतलब है केव ऑफ द पॉटर, गुफकरल का मतलब, आसन का मतलब ये। अब सर इसका मतलब बता दो, अरे मतलब है उसका वो, गुफकरल का मतलब कश्मीरी वर्ड है, उसका मतलब है केव ऑफ द पॉटर। पॉटर, अब वो क्योंकि इंसान न्यूलिथिक का था, पॉटरी करने लग गया था, तो एक तरह से पॉटरी करने वाला इंसान वहां रह रहा है, उसको केव ऑफ द पॉटर बोल दिया। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है ना बेटा, ऐसा सवाल नहीं आएगा कि भीमबेटका कौन सा है, क्योंकि भीमबेटका, बेलन वैली कौन सी है बताइए, सब जगह मिल रही है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आते, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर?
ठीक है ना। तो कभी आपको अगर कभी ध्यान में रखना है तो भाई भीमबेटका इज अ पैलियोलिथिक एज वेल एज मेसोलिथिक साइट, दोनों ही साइट। हाँ सारी साइट इंपॉर्टेंट है, जितनी मैंने लिखाई है वो तो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बेटा जो सोर्स ऑफ कलर आप पूछ रहे हो एडवांस वर्जन, ठीक है, एडवांस वर्जन, ठीक है ना। क्लियर, क्लियर। प्लेस ऑफ बर्च, व्योम। भाई बर्च जो वर्ड है इंग्लिश का वर्ड है, बर्च मतलब क्या होता है, लकड़ी से मतलब है। और बुर्ज का मतलब इन कश्मीरी लैंग्वेज बुर्ज मींस बर्च, बुर्ज इज अ कश्मीरी वर्ड, ठीक है। इन इंग्लिश इट मींस बर्च, बर्च इज व्हाट, अ टाइप ऑफ ट्री, अ टाइप ऑफ नॉट ट्री, लकड़ी, बर्च, ठीक है। आप उस पतली पतली लकड़ियों से क्या कैसे लिख रहे थे, कुछ लोग पाम्स पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखने काम आती है, वो सब हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रह गया। दिस चैप्टर स्टोन एज इज ओवर नाउ, स्टोन एज इज नाउ ओवर। नाउ प्लीज गिव द हेडिंग, प्लीज गिव द हेडिंग। और ये आपकी कुछ साइट्स यहां पर देखो लिख रही हैं, लिखी हुई हैं, वो भी आप देख लीजिए। ये आपको देखो कोलदीवा देखने को मिल रहा है, ये आपको चिरान देखने को मिल रहा है, ये भीमबेटका देखने को मिल रहा है, राइट, ये सब भीमबेटका देखने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट ये देखो बुरजाहोम मिल रही है, यहीं पर कहीं आसपास आपको गुफकरल मिलेगी, ये मेहरगढ़ देखने को मिल रही है ना, ये मेहरगढ़ देखने को मिल रही है। जब आप आओगे इन द एडवांस वर्जन तब मैं आपको दाऊजली हार्डिंग के बारे में बताऊंगा, है ना, एडवांस वर्जन में बात करेंगे इसकी हम लोग। तब हम लोग यहाँ पर ऐसे हल्लूर इन सब के बारे में और डिटेल से बात होगी, है ना। ये सब बातें, कुरनूल केव्स देखो हो गया, पैलेलिथिक साइट हो गई, है ना, हुमसी इज अ पैलेलिथिक साइट, ये सब आपकी पैलेलिथिक साइट्स, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में बातें करेंगे मैप पर। क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, चलिए प्लीज गिव द हेडिंग चाल्कोलिथिक पीरियड। अब ये जो चैप्टर है चाल्कोलिथिक, इस चैप्टर का जिक्र, चाल्कोलिथिक पीरियड, इस चैप्टर का आपको एनसीईआरटी वाला में आपको जिक्र नहीं मिलेगा, ये आपको जिक्र इसका आर एस शर्मा साहब की किताब में मिलेगा। तो मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उसको प्लीज अच्छी तरह से फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है ना। चाल्कोलिथिक पीरियड, तो बेसिकली चाल्कोलिथिक पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो साहब अब जरा समझिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। चाल्कोलिथिक, बेटा चाल्को का मतलब होता है, चाल्को का मतलब होता है कॉपर, कॉपर प्लस लिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसीलिए इस हम लोग पीरियड को बोलते हैं कॉपर स्टोन एज। इसको क्या बोलेंगे, कॉपर स्टोन एज। ये बात क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। मानसी यादव अभी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सब पढ़ो, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, अभी सब भूल जाओ। अभी एक दो क्लास में क्या इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कर रहे हो, अभी दो क्लास हुई है, बेसिक बन रहा है, फाउंडेशन जैसे बिगनिंग। जैसे होता है ना हम लोग खाना खाने जाते हैं तो थोड़ा बहुत हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा हमने स्टार्ट, वही सब चल रहा है अभी तो, ठीक है। यहाँ ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। चाल्कोलिथिक का मतलब क्या हो गया, चाल्को, चाल्को, चाल्को मतलब हो गया कॉपर, लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, इट इज अ कॉपर स्टोन एज, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को कि इंसान को पहले किसी मेटल का जानकारी मिला, फर्स्ट मेटल, फर्स्ट मेटल ह्यूमन की नॉलेज में जो आया है, पहला मेटल किसी इंसान की नॉलेज में आया तो वो कॉपर था, वो कॉपर था। यानी कि अभी तक तो इंसान क्या कर रहा था, अभी इंसान क्या कर रहा था, अभी तक तो उसको पत्थर की जानकारी थी, अभी तक उसको क्या था, पत्थर की जानकारी थी। अब क्या है, उसको क्या हो गई है, कॉपर की जानकारी भी हो गई। अब क्या होगी उसे, कॉपर की जान, क्या हो रहा है, ये एक एक वर्ड छूट क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है मैं लिख तो रहा था पर गायब क्यों हो रहे हैं ये। कॉपर में आर नहीं लगाया, स्टोन में ई नहीं लगाया, चालकों में सीओ नहीं लगाया, क्या चक्कर था ये, है ना। चलिए, तो फर्स्ट मेटल जो ह्यूमंस को यहां पर पता चला जिसके बारे में, वो क्या था, कॉपर था। अब आप लोग मुझे बताइए, कॉपर अगर आ गया है तो क्या बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, ड्रास्टिक चेंज होंगे क्या, क्या ड्रास्टिक चेंज होगा, आप बताइए जरा, आप लोग मुझे बताइए क्या लगता है, थोड़ा सोचो, जल्दबाजी नहीं कि हाँ हाँ सर होगा होगा होगा, नहीं नहीं सर नहीं होगा नहीं होगा, सोचो थोड़ा। अगर कॉपर की जानकारी मिली है तो क्या कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। अभी इंसान कैसे रह रहा है पता है ना, न्यूलिथिक एज में, है ना, न्यूलिथिक एज में रह रहा है अभी, देखना आप,
कॉपर एज आपको पता चलेगी कब से कब तक चल रही है? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो, कॉपर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मेटल, कॉपर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, कॉपर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है। तो मतलब आपको लग रहा है कि मैं इससे कुछ अनब्रेकेबल चीज बना लूंगा जो कभी टूटेगी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। बट हां, एक बात तो है कि भाई सर, जो हमारे पास अभी तक टूल्स थे, है ना, जो हमारे पास अभी तक टूल्स थे, वो टूल्स थोड़े इंप्रूव्ड हो जाएंगे। वो टूल्स क्या होंगे? इंप्रूव्ड हो जाएंगे। ये बात तो मानते हो कि नहीं? है ना, वो बात मानते हो कि नहीं? हाँ, कॉपर सर इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई स्ट्रांग मेटल नहीं है, लेकिन हाँ सर, टूल्स जो होंगे ना, एटलीस्ट ये तो है कि हाँ, कुछ चेंजेस तो होंगे और बेटर की तरफ होंगे, कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा, कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा। यस और नो? है ना, कुछ इंप्रूवमेंट होगा। हाँ, अभी तक इंसान कैसे रह रहा है? न्यूलिथिक में। अब जरा समझिएगा कि इंसान अगर न्यूलिथिक में रह रहा था, तब चालकोलिथिक में फर्क क्या पड़ने वाला है। जरा देखिए, इस बात को गौर करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि सर अभी तक हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे थे सर, पैलियोलिथिक चल रहा था, सर पैलियोलिथिक चल रहा था, हाँ पैलियोलिथिक चल रहा था, यहां से लेकर यहां तक चल रहा। फिर सर उसके बाद हमने देखा सर मीजोलिथिक चल रहा है, मीजोलिथिक चल रहा है। सर कहां से कहां तक मीजोलिथिक चला? सर ये चल रहा है 10,000 से लेकर सर 4,000 के बीच में चल रहा है। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इसी के बीच में सर क्या हुआ, 9,000 से लेकर हम कह रहे हैं सर 1,000 बीसी तक, 9,000 से लेकर सर 1,000 बीसी तक क्या है सर? न्यूलिथिक भी चल रहा है ना सर, न्यूलिथिक भी चल रहा है। इसका मतलब सर क्या हो गया? इसका मतलब सर 9,000 से, है ना, यहां के आसपास से कहीं क्या हुआ? न्यूलिथिक की शुरुआत हो गई। तो कंट्री में म्यूजिलिथिक चल रहा है, लेकिन न्यूलिथिक की शुरुआत भी हो गई है। और न्यूलिथिक कहां तक जा रहा है? 1,000 बीसी तक जा रहा है, 1,000 बीसी तक जा रहा है। ठीक बात। यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका न्यूलिथिक हो गया, ये आपका न्यूलिथिक हो गया। इसका मतलब कि देखिए, पैलियोलिथिक चल रहा है तब न्यूलिथिक नहीं है, लेकिन जब मीजोलिथिक शुरू हुआ तो कंट्री में कुछ कुछ जगह आप देखोगे वहां न्यूलिथिक भी स्टार्ट हो गया, है ना। फिर हमको सर पता है 7,000 एडी के 7,000 बीसी में हमको ये मेहरगढ़ साइट भी मिल गई थी, हमको सर ये मेहरगढ़ साइट मिल गई। फिर सर 6,000 बीसी के आसपास से हम कह सकते हैं हमको इंडिया में साइट मिलना शुरू हो गई, 6,000 बीसी के आसपास हमको इंडिया में साइट मिलना शुरू हो गई। यस और नो? ये बात में किसी को चेंज दिक्कत तो नहीं है? ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि भाई पैलियोलिथिक चला, फिर मीजोलिथिक आया। जब मीजोलिथिक चल ही रहा है 4,000 तक, उससे ही पहले न्यूलिथिक कहीं कहीं शुरू हो गया, कहीं कहीं साइड पे हमको न्यूलिथिक चीजें मिलने लग गई। वो भी चल रहा है। और इसी के टाइम पे सर, इसी के टाइम पे अब यहां पर आ गई है कॉपर चालकोलिथिक एज, समवेयर अराउंड फ्रॉम 4,000 बीसी, सॉरी somewhere around from 4,000 BC to 700 BC हमको यहां पर कॉपर एज भी अब देखने को मिल रही है, हमको यहां पर अब कॉपर एज भी देखने को मिल रही है। ओए होए होए सर, ये क्या कर दिया आपने, ओए होए होए। यानी कि 4,000 के आसपास से सर, 4,000 के आसपास से कॉपर एज की शुरुआत भी हो गई, यानी कि चालकोलिथिक की शुरुआत हो चुकी है, चालकोलिथिक की शुरुआत भी हो गई है। अब कहीं कहीं मीजोलिथिक खत्म हुआ है तो चालकोलिथिक शुरू हो गया है, और न्यूलिथिक भी चल रहा है। कहीं कहीं हमको कॉपर भी मिलने लग गया है, यानी कि कहीं कहीं हमको कॉपर की चीजें भी मिलने लग गई होंगी, और कहीं कहीं अभी न्यूलिथिक चल रहा होगा। कुछ कुछ हमें कॉपर भी मिल रहा है, कहीं कहीं हमको न्यूलिथिक मिल रहा है। तो कॉपर चालकोलिथिक फेज चल रहा है कहां तक? अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 700 बीसी तक। इसका मतलब 1,000 बीसी के बियॉन्ड भी जा रहा है। न्यूलिथिक पीरियड एंड हो गया है, लेकिन चालकोलिथिक उसके बाद तक चलता रहा, उसके बाद तक चल रहा है। ये बात में कोई दिक्कत? पहले पूछ लो, पहले क्लियर दिस डायग्राम। इज दिस डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं कहीं ये आपको 3,500 लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं ये आपको 3,000 लिखा मिल सकता है। तो बहुत डरिए नहीं, बहुत डरिए नहीं इसमें, ठीक है। 4,000 है, कहीं 3,000 है, कहीं 3,500 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कोई डाउट, इस टाइमलाइन को समझने में कोई डाउट। ये टाइमलाइन क्या शो कर रही है कि भाई पैलियोलिथिक चल रहा है, फिर मीजोलिथिक आ गया। अब जब मीजोलिथिक चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं इंडिया में कुछ साइट्स थी जहां पर हमें न्यूलिथिक चीजें मिलना शुरू हो गई, यानी जहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, पॉटरी बनना शुरू हो गई। अब ये सब काम चल रहा है, लेकिन 4,000 बीसी से हमें कुछ जगह ऐसे भी मिल रही है जहां पर कॉपर का यूज हो रहा था।
कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां कॉपर का यूज भी हो रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब मैं अगर आपको थोड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो आप थोड़ा सा और मुझे फील कर पाओगे कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना, थोड़ा सा आप और समझ पाओगे। जरा देखिएगा इसका मतलब देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा है ना, ऐसा है सर, येलो से मैं क्या दिखा रहा हूं, ग्रीन से दिखा रहा हूं नियोलिथिक। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया है, एग्रीकल्चर को ग्रीन से दिखा देता हूं कि सर यहां पर ना खूब एग्रीकल्चर हो रहा है, ये पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है, बहुत बढ़िया सर एग्रीकल्चर हो रहा है ना, ये पूरा एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक बात है। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जहां पर कॉपर के बारे में लोग जानकारी रखने लग गए हैं, जहां लोग कॉपर के बारे में जानकारी रख रहे हैं, ठीक है, यहां लोग कॉपर के बारे में जानकारी रख रहे हैं, ठीक है, जहां लोग कॉपर के बारे में जानकारी सर यहां पर भी मिल रही है, यहां पर भी मिल रही है सर, ये भी एक बेल्ट है जहां लोग कॉपर के बारे में जान रहे हैं, है ना, जहां कॉपर के बारे में, सर ये भी एक बेल्ट है जहां लोग क्या है सर, कॉपर के बारे में जान रहे हैं, है ना, जहां पर कॉपर, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये भी एक बेल्ट है जहां कॉपर के बारे में जान रहे हैं लोग, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह रहा हूं कि इसको आप यहां मार्क कर लीजिए, ये कॉपर के बारे में लोग यहां पर भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कॉपर के बारे में, ठीक है, ये कॉपर के बारे में जान रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। और बाकी जगह में यहां क्या चल रहा है, बाकी जगह सर हमारी न्यूलिथिक साइट्स मिल रही हैं, हमको बहुत सारी न्यूलिथिक साइट मिल रही हैं जहां पर अभी खेती बाड़ी हो रही है और स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमको कॉपर भी मिलने लग गया। ये बात समझ में आ रही है। ऐसा कुछ सक्षम बना के मत चलना कि चालकोलिथिक जब स्टार्ट हुआ तो मेसोलिथिक खत्म हो गया। ढक्कन नहीं है ना कि 4000 बोल रहे हो खत्म तो मतलब खत्म। अरे हो सकता हो भैया थोड़ी और आगे तक मेसोलिथिक की चीजें मिलती रही हो, ढक्कन नहीं है बेटा, समझो ढक्कन थोड़ी है कि 4000 के बाद मेसोलिथिक ऊपर मत निकलना। अरे भैया कहीं बोला है कि यहां तक आपको, भाई मान लो कहीं ठंड पड़ रही, मैंने क्या बोला भाई, आप पहाड़ घूमने जाते हो भाई, नीचे आ रहे हो पहाड़ से, तो ऐसा थोड़ी है कि यहां आओगे तभी गर्मी लगना शुरू होगी। अरे थोड़ी पहले से आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आप बहुत नीचे आ चुके हो। वैसे ही यहां पर उसका है कि भाई मेसोलिथिक एक बार की थोड़ी खत्म होगा कि 4000 अब उसके बाद तो दिखना नहीं चाहिए तू मेसोलिथिक, अब यहां से न्यूलिथिक। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि अब दिखना नहीं चाहिए वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा, मेसोलिथिक दिख गया। अरे भाई थोड़ा धीरे धीरे चेंजेस हो गए ना, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है ना, एक बार की थोड़ी होता है। तुमको मैं एक बार में आईएएस थोड़ी बना दूंगा, थोड़ा आईएएस बनोगे, थोड़ा सीखोगे, धीरे धीरे होगा। अब तुम कहो नहीं मैं 2025 में बनूंगा वरना नहीं बनूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये समझ पा रहे हो, कहीं कहीं न्यूलिथिक भी दिख रहा है, और कहीं कहीं देखो कॉपर। बट हाँ मोर और लेस मेसोलिथिक इज टुवर्ड्स द एंड, एंडिंग। सर न्यूलिथिक में फिर मेटल का भी यूज था क्या? नहीं था ना भाई। आप देखो न्यूलिथिक साइट जहां पर है वहां पर स्टोन का यूज हो रहा होगा, वहां कॉपर यूज नहीं हो रहा है। मेटल कहां यूज हो रहा है? मैंने कहा तो कि मेटल यूज यहीं पर ही हो रहा है, खाली मेटल का यूज सिर्फ यहीं पर ही हो रहा है, इक्का दुक्का जगह ही हो रहा है, मेटल का यूज इक्का दुक्का जगह ही मेटल का यूज हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो हम ये 4000 बीसी के बाद की बात कर रहे हैं। 4000 बीसी से पहले चालकोलिथिक नहीं था, 4000 बीसी से पहले चालकोलिथिक नहीं था, तो वहां पर आपको मेसोलिथिक भी मिल रहा होगा। तो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक साइट्स एक जगह। अरे साइट का मतलब एक गांव, एक जगह जहां पर हम क्या कर रहे होंगे, न्यूलिथिक साइट है तो खेती कर रहे होंगे, मेसोलिथिक साइट है तो वहां खेती नहीं हो रही होगी। इतना ही तो फर्क है, आप समझ रहे हो? अरे मेसोलिथिक साइट का मतलब वहां खाली फिशिंग, फूड हंटिंग और फूड गैदरिंग हो रही है, लेकिन न्यूलिथिक साइट है तो वहां पर एग्रीकल्चर, पॉटरी, ये सब भी हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब यहां पर समझिए आगे। अभी टाइम है अपने पास? हाँ अभी थोड़ा टाइम है अपने पास। ये और ये में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। एक साथ चलने वाली चीजों को ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साथ का तो होगा ही ना, है ना, साथ में तो होगा। धीरे धीरे माइग्रेशन होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, एक बार में चेंजेस तो आते नहीं है ना। तो जैसे कभी कभी क्या हो रहा हो सकता हो ये भी हो कि कहीं कहीं मेसोलिथिक भी मिल रहा होगा, न्यूलिथिक भी मिल रहा होगा, चालकोलिथिक के कुछ कुछ फीचर अलग अलग जगह पर, एक जगह पे नहीं होगा।
भाई कुछ साइट है जहां पर कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसको चाल्कोलिथिक साइट बोलेंगे। कुछ साइट है जहां न्यूलिथिक का इस्तेमाल हो रहा है, वहां कॉपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो न्यूलिथिक साइट है। मीजोलिथिक साइट जहां पर अभी फूड हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो वो एंड हो गया यहां पर। अब हो सकता है थोड़ी आगे तक मीजोलिथिक और चला हो, तो हो सकता हो कुछ जगह ऐसी भी हो जहां मीजोलिथिक अभी एंड होने वाला होगा या एंड हो रहा होगा, और हो सकता हो चाल्कोलिथिक इससे पहले भी शुरू हो गया हो कहीं कहीं, तो हमें हल्का हल्का कॉपर मिलना शुरू हो गया, हमें हल्का हल्का कॉपर मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, बट प्लेसेस अलग अलग है, जगह अलग अलग है। बात समझ में आ गया? जगह आगे अलग अलग है, ये टाइम अलग अलग दिख रहा है तुमको, और साथ में जगह अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको दिख रहा है न्यूलिथिक तो भाई इसके बाद सेम जगह नहीं भाई, ये जगह अलग है जहां पर न्यूलिथिक साइट्स है, ये जगह अलग है जहां पर कॉपर। तभी तो मैंने बोला कि देखो इन जगह पे हमें न्यूलिथिक मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सिर्फ यहीं पर कॉपर मिल रहा है। अब मैं आपको एक चीज से और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एक चीज। सर हाउस कॉपर इंट्रोड्यूस, सर भीम साहब सुनिए, यहां पर हमको एक साइट मिलती है इधर पर, इसको यहां बोलते हैं, यहां पर हमें मिलती है खेतरी माइंस। बेटा कॉपर इज अ नेचुरली अकरिंग थिंग ना, मेटल है, नेचुरली अकर करेगा। एक्स यहां पर क्या किया हमने, माइनिंग करी, हमें कॉपर मिल गया। तो खेतरी माइंस से हमें क्या मिला, कॉपर मिल गया। यानी कि अब लोगों को, इंसान की नॉलेज थोड़ी बढ़ गई है ना। अभी तक इंसान सिर्फ क्या कर रहा होगा, सिर्फ ग्रीन 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 पूरा ग्रीन 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 होगा, लेकिन जरा सा उसको कॉपर की यहां पर जानकारी मिली खेतरी माइन से, उसने कॉपर का इस्तेमाल यहां शुरू कर दिया। कुछ लोगों को यहां पर कॉपर की जानकारी मिल गई, इक्का दुक्का लोग चल फिर के यहां तक आ गए होंगे, बता दिया होगा कॉपर के बारे में, है ना। तो कॉपर की जानकारी इनको ही मिल गई, बाकी सब जगह ग्रिंग 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 चल रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां पर? ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज से और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों को, और सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करूंगा, और ये आज के लेक्चर का क्लाइमेक्स है। मैं बाकी आपको चाल्कोलिथिक कल ही पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा नहीं पढ़ पाए लेकिन समझना जरूरी है। अब एक बात समझना, ये वो एरिया है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। इंडस वैली का नाम तो सुने होंगे ना, इंडस वैली का नाम तो सुने होंगे ना। ये वो एरिया है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग? सर ये वो एरिया है जहां पर सर इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, वैली सिविलाइजेशन आई थी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे समझ में आ रही? अब समझना जरा, इंडस वैली का टाइम पीरियड क्या है। लो भैया और लो, एक टाइमलाइन और लो। इंडस वैली का टाइम क्या है सर? इंडस वैली का, सर इंडस वैली का टाइम पीरियड समझना। ओ भाई इंडस वैली का टाइम पीरियड है सर समवेयर अराउंड सर 3200 से लेकर 3200 के आसपास से लेकर कहां तक, लगभग 1200, कहीं कहीं सॉरी 1300 1700 मान लो आप, ठीक है। तो 1700 ये आपका 1000 है, ये आपका 4000 है, यहां कहीं 2000 आएगा, 2000 से पहले 1700 आएगा, राइट। नहीं 1500, 1000 है 1500 आएगा, 1700 मान लो, यहां पर लगा देता हूं एक, मैं और यहां पर बना रहा हूं टाइमलाइन, प्लीज सी। 3200 यहां से ले लिया मैंने, 3200 से लेकर 1700 ले भैया, एक टाइमलाइन पे और आ गया कि भाई यहां पर सर शुरू हो जाता है इंडस वैली 3200 के आसपास, और सर ये खत्म होता है, डिक्लाइन होता है अराउंड 1700 बीसी के आसपास। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर 1200 तक भी, 1300 तक भी हमको इंडस वैली की कुछ साइट्स मिलती रहेंगी, हमको कुछ साइट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। जैसे आप लोग जो फेज बता रहे हो 2600 से 1900, ये उसका मैच्योर फेज है। अब कहीं ऐसा हुआ होगा ना, धीरे धीरे हड़प्पा उगेगा, धीरे धीरे। तो 3200 के आसपास से 3200 के आसपास से 3200 के आसपास से इंडस वैली की शुरुआत हो रही है। इसका मैच्योर फेज आता है लगभग 2600 बीसी के आसपास, और फिर इसका लेटर फेज आ जाता है लगभग 1700 1500 1900 के आसपास, इसका लेटर फेज आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये डिक्लाइनिंग फेज में चला जाएगा, यहां पर ये 2600 के आसपास रहेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, बता दीजिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका पार्टीशन, लेकिन 3200 से लेकर 1700 में इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब एक जगह नहीं है ये, अरे भैया इंडस वैली आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ये टाइम पीरियड जो दिख रहा है ये कब का है? 3200 के आसपास से लेकर 1700 बीसी का।
ये टाइम पीरियड अलग है, चालकोलिथिक के टाइम पीरियड अलग हैं। ये हमको मिल रहा है 4000 के आसपास से लेकर 700 बीसी तक हमको यहां पर ये साइट्स मिलती रहेंगी। और जो ग्रिंग 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 है वो हमको कहां से कहां तक, वो हमको सर 9000 बीसी से लेकर हम कह सकते हैं न्यूलिथिक टाइम 9000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक मिलता रहेगा। टाइम पीरियड अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लेकिन एक ही टाइम पे आप सोचो कितनी सारी चीजें हो रही है। वाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू इंडस वैली राइट नाउ, इसलिए क्योंकि क्या होता है कुछ किताबों में इंडस वैली पहले पढ़ाते हैं और फिर चालकोलिथिक पढ़ाते हैं, विच आई पर्सनली फील नहीं होना चाहिए। वाई? क्योंकि एक्चुअली इंडस वैली टेक्निकली बाद में ही आएगा। क्यों इंडस वैली बाद में ही आएगा? क्यों? क्योंकि इंडस वैली को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज। जैसे इंसान को पहले क्या था? स्टोन की जानकारी थी, स्टोन एज, स्टोन की जानकारी थी। फिर इंसान को जो पहला चीज जानने को मिला वो था कॉपर हो गया, कॉपर हो गया। अब समझना, यहां पर जो लोग आके बसने लग गए इंडस वैली में जो लोग बसे उन्होंने क्या किया? ज्ञानेश्वर, यहां पर एक साइट है, कॉपर की साइट है चालकोलिथिक की, नाम है उसका गणेश्वर। गणेश्वर ये इसके साइट का नाम है, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको कल। यहां पर एक साइट मिलती है गणेश्वर। तो ये लोग क्या करते थे कि यहां से आते थे, इनके साथ ट्रेड करते थे, यानी इनसे कॉपर लिया और इनसे कॉपर लेके चले गए, यानी यहां से कॉपर यहां पहुंचा। और इंडस वैली लोग यहां पर रहते थे, अफगानिस्तान वाले लोग, अफगानिस्तान से लेके आए ये लोग क्या? टिन। अफगानिस्तान से लेके आए टिन, इंडिया के खेतरी माइन से लेके आए कॉपर। बेटा ब्रॉन्ज कैसे बनता है? अगर आप टिन को कॉपर में मिला दीजिए, अगर आप टिन को कॉपर में मिला दीजिए तभी तो ब्रॉन्ज बनेगा, वरना ब्रॉन्ज बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ब्रॉन्ज इंडस वैली बाद में आया होगा और पहले चालकोलिथिक आया होगा। राइट और रॉन्ग? भाई इंडस वैली का ब्रॉन्ज एज कैसे बना? कॉपर ये लोग यहां से ले गए और अफगानिस्तान से टिन ले आए, टिन और कॉपर को जब मिलाया तो ब्रॉन्ज बन गया। इसका मतलब ब्रॉन्ज बनाने के लिए ये पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। यस, तभी तो देख रहे हो आप कि इसका 4000 के आसपास टाइम पीरियड शुरू हो रहा है और इंडस वैली का 3200 के आसपास शुरू हो रहा है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर? आर यू गेटिंग क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर आपको ये बात समझ में आ गया होगा, सर एनसीईआरटी वाले में पहले आईबीसी है देन कॉपर एज, आपको बता रहा था। अब आप लोग लॉजिक लगाइए कि क्या लगता है भाई भाई ऐसे क्या है ना, आर.एस. शर्मा साहब की एनसीईआरटी लिखते भी है बात कि वैसे लोग इंडस पहले पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली इंडस से चीजें बनना शुरू हुई। अब क्या हो रहा होगा, इमेजिन करिए, थोड़ा उस वक्त को थोड़ा फील करिए, इमेजिन करिए, आंख बंद करके इमेजिन करो कि आप इंडस वैली में रहने वाले एक इंसान हैं, आप इंडस वैली में रहते हैं, आपको ब्रॉन्ज की नॉलेज है कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है। आप ट्रेड करने आओगे यहां पर, आप ट्रेड करने आओगे यहां पर, हाँ, यहां से क्या ले जाओगे? कॉपर। यहां से क्या ले आए? टिन। आपने क्या बनाया? ब्रॉन्ज। यार तभी तो ये जो इंडस वैली था ना, ये बोलते हैं इसको कि भाई ये अर्बनाइजेशन था, ये शहर थे, इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है विश्व का, मतलब ये इंडिया में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा गया कि यहां पर शहर बन गए, शहर बन गए। लेकिन यहां लोग अभी भी कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर ये रूरल एरियाज ही रहे होंगे, ये रूरल एरियाज ही रहे होंगे, है ना। लेकिन एक साइट है जहां पर हमें ब्रॉन्ज भी मिलने लग गया था, इसका मतलब वो था ज्ञानेश्वरी। इसका मतलब कि ये लोग इन्हें कॉपर देते होंगे तो बदले में ये इनको ब्रॉन्ज दे देते होंगे, बार्टर हो गया होगा। अरे खाली कॉपर थोड़ी ले जाएंगे, बदले में कुछ देंगे भी तो, ऐसे कौन थोड़ी कोई ले जाने देगा, तो बदले में ब्रॉन्ज दे देते होंगे। तो यहां के लोगों को भी ट्रेड इनका चल रहा। तो ये कुछ कॉपर की साइट्स हैं, ये इंडस की साइट है, ये हमारा सिस्टम चल रहा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चैप्टर की टेंशन मत लो, मैं हूं, पूरा आपका कंप्लीट कराऊंगा। देखो इसीलिए कहते हैं बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मैं आपको समय ही इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे, आप लोगों ने कमेंट किया है कल के वीडियो पे, मैं कमेंट पढ़ता हूं जाके, और कमेंट में आपने लिखा है कि सर डोंट बी इन द मोड ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस। कुछ इक्का दुक्का कमेंट है वहां पर, आप लोग में जान रहे होगे किसने कमेंट किए हैं, बट थे।
तो मैंने भी उस बात को समझा, मैं समझता हूं, वैसे भी जानता हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं कभी भी सिलेबस खत्म करने के मूड में नहीं आऊंगा। आई ऑलवेज टेक टाइम फॉर माई स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने खाली आपका एक बेस तैयार कर दिया है। द बेस इज रेडी फॉर 2 चैप्टर्स। कॉपर एज का बेस तैयार है कि भैया अब न्यूलिथिक के साथ साथ कहीं कहीं कॉपर भी इंसान को मिल गया। कैसे मिला? खेतरी माइंस को उन्होंने माइनिंग करी, कॉपर निकल आया, कॉपर की जानकारी स्प्रेड होने लग गई। कॉपर की जानकारी स्प्रेड हुई तो जो लोग यहां बसने लगे उन्होंने कॉपर यहां से लिया और टिन यहां से लिया, इंडस भी आ गई। अब आप देखो, इंडस भी चल रहा है यहां पर, नियोलिथिक भी चल रहा है और कॉपर भी चल रहा है, अलग अलग जगह। क्लियर है? ज्यादा वरुण, यू हैव इंडस वैली running in the period of 3200 to 1700 BC, and at the same point of time you also have the Neolithic time period going on in the rest of the country, and also at some places you have the copper knowledge also running. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Is this point clear to everyone? मैं यहीं पर आज चैप्टर को रोकूंगा। मैंने चालकोलिथिक नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा, और हो सकता है कल हमारे को छोटा सा पार्ट है, मैं अभी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको चालकोलिथिक में। फ्यू थिंग्स आई विल टीच यू। 4 कल्चर्स है कॉपर में, 4 कल्चर्स मिलेंगे, ठीक है? अहाड़ कल्चर, कायत कल्चर, मालवा कल्चर और जारवे कल्चर। तो पॉसिबिलिटी इज दिस कि कल मैं आपको कल्चर खत्म भी कर दूंगा, एंड वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक्स ऑफ इंडस वैली ऑल्सो। क्लियर है? मैं यहीं पर आज चीजों को रोक रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? प्लीज इसके आप लोग नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा कि मैं समझाया, ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, समझने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? ये मैप वाला ड्रॉ कर लीजिए, समझने के लिए आएगा ना। कहीं कहीं हमको कॉपर की जानकारी, कहीं कहीं न्यूलिथिक, कहीं कहीं इंडस वैली। वीडियो कॉल यार आज नहीं हो पाएगी, मैं होम स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं। जब भी होम स्टूडियो से लेता हूं तो मेरा पसीना वसीना सब आ जाता है। रीजन ये कि यहाँ पर एसी नहीं लगा है मेरे, उसमें लगने की जगह भी नहीं है, तो मैं लगा भी नहीं पाता हूँ। फैन चल रहा है, उसमें मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। मैं पिछले 2 दिन से स्टूडियो आके, मतलब ऑफिस जाके क्लास लेता था मैं, क्योंकि पहली 2 क्लासेस थी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कभी कभी होता है लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो वो ना हो जाए, इसलिए मैंने अब आज ये कि घर से लिया मैंने क्लास, ठीक है? तबीयत थोड़ी सा नासाज है। और सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास तो होती है, डेली करंट अफेयर्स एट 8 AM 8:10 8:15 AM तक हो जाती है शुरू, प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? वो आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है? तो आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। ये बेसिक है, बेसिक ये पकड़ लिया तो इसके बाद रट्टा ही तो मारना है। तुम्हारे में और एक अधिकारी में यही फर्क होगा। यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, समझ बनाओ, रटो नहीं। तुम लोग परेशान हो रहे हो सर, साइट्स याद करनी है, अरे कूड़े में डालो साइट्स को यार। अभी कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट समझ में आया, दैट इज इंपॉर्टेंट कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट। साइट तो याद कर ही लोगे भाई। 3 बार कम से कम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा 3 सालों में, 3 बार, और तुम खुद रिवाइज करोगे इसके बाद। अभी पढ़ा रहा हूं, फिर रिवीजन भी कराऊंगा, एडवांस भी पढ़ाऊंगा, कई बार अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पहली बार में कंसेप्ट पकड़ लिए, अंडरस्टैंडिंग पकड़ ली, तो काम हो गया आपका। और मैं क्या होता है, कभी कभी बुक्स अपने हिसाब से लिखता है राइटर, लेकिन पढ़ाने के लिए कभी कभी मेरे समझ से क्या था कि मुझे आपको बताना जरूरी था। मैंने देखो इंडस यहीं पर आपको मैंने वहीं पर इंट्रोड्यूस कर दिया। कई लोग नहीं करते हैं इंट्रोड्यूस, कई लोग पहले पूरा कॉपर पढ़ा देंगे और फिर इंडस पे आएंगे, इंडस सब बताएंगे। मैंने आपको यहीं पर इंट्रोडक्शन कर दिया कि ध्यान रखना, अभी ये बेस बन गया है, तो कॉपर को जब पढ़ेंगे तो इस बैकग्राउंड में पढ़ेंगे कि इंडस भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा 3200 से, ठीक है? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और ज्यादा हमने आज भी नहीं किया है। बस ये है कि हाँ, हमने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मेहनत करी, है ना। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। कल मुलाकात होती है, ठीक है? जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन। टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट।